ऑन पैसिव टीम वर्क फ्रॉम यूनिटी मंच पर आए हुए हैं हमारे सभी ऑन पैसिव फैमिली के ग्रेट डायनामिक लीडर रमेश वंदना की तरफ से इस नए साल की हार्दिक शुभकामना और सबको दिल की गहराइयों से नमस्कार। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सॉरी, करंट सिचुएशन के ऊपर आज जानकारी ली जाएगी और मिलेगी। हमारे बीच में बहुत परिश्रमी, मैं बोलूं बहुत परिश्रम करने वाले ऐसे संघर्षशील लीडर हमारे सबके ऑन पैसिव के हर एक मंच से चुने हुए डायनामिक लीडर हमारे बीच में हैं और हम उनको सुनते हैं और सुनेंगे। और आई होप कि सब अधिक से अधिक जानकारी हम सबके बीच में शेयर होगी और हम सब उसको लेंगे। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं आज सबसे पहले तो हमारे सबसे प्यारे दुलारे अगर हमारे हरफुल राय सर आए हैं तो मैं उनको वेलकम करूंगा, नए साल की ढेर सारी शुभकामना दूंगा उनको, उनके पूरे परिवार को। और इस आन पैसे परिवार में और टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच पे आप अपना प्यार आशीर्वाद अपने शब्दों से रखेंगे और इसी आशा के साथ और आप सबके सहयोग के साथ मैं हरफुल राय सर को मंच पे बुलाना चाहता हूं। टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच पर सर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम हरफुल राय सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रमेश कुमार सिंह सर। वाह, रमेश सिंह सर को लव मैं यू दिल से सर, सैल्यूट। लव यू। आज कितना दिन लव बाद यू। चांद दिखा है, वाह वाह वाह, कितना दिन बाद चांद दिखा लव है यू। सर। लव यू। जी 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 जी, लव यू टू ऑल माय ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स। सबको मैं नई साल की शुभकामनाएं देता हूं। आज 3 दिन लेट, लेकिन रमेश सिंह सर से मैं राइन एंड सैंड पे उसी दिन रात को हमने सेलिब्रेट किया था। हम एक ही साथ थे, जब नया साल बदल रहा था 2023 से हम 24 में घुसे थे, तब हम एक साथ थे। लेकिन हम वो आप लोगों नहीं के माना बीच में जाएगा नहीं आ सर, वो नहीं पाए। माना लव यू टू जाएगा। ऑल। जी जी जी, तो मैं थोड़ा सा देरी से आया, उसके लिए मैं आपका बड़ा भाई, तो मैं आप सभी से बहुत ही प्यार करता हूं और थोड़ा सा देरी आया, इसके लिए मैं आप लोगों से प्यार चाहता हूं। और तो कुछ नहीं कहूंगा नए साल के लिए। और लव यू टू ऑल सब मेरी ओन पैसिव फैमिली, जिनको मैं हार्ट से लेता हूं और जिनको मैं हार्ट टच पर्सन समझता हूं, टोटल ओन पैसिव पर्सन को, क्योंकि वो सब लोग एक कड़ी मेहनत कर रहे हैं ऑन पैसिव के साथ मिल करके, सर के विजन और मिशन के साथ मिल करके। और वो इतना प्यारा हमारे जो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मंच चला रहे हैं और वो सब ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के लिए कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, नया नया टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं। उनके लिए मैं सबको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि हम भी एक ऑन पैसिव स्टूडेंट्स हैं और हम भी सीख रहे हैं और हर मंच पे जाने की कोशिश करते हैं। सब लोगों को प्यार देते हैं और प्यार लेते भी हैं और कोशिश करते हैं कि हम कहीं से भी कोई भी डायनामिक पर्सन जो हमें टेक्निकल नॉलेज दे सके या ओन पैसिव के बारे में बताए, वहां से हम 2-4 बात सीखें और वही बात हम कहीं दूसरे मंच पे जाकर के हमारे साथी भाई जिनको बीच में हम अपनी बातों को रख सकें। यही पर्सन से हम हमारा ध्येय और विजन बना के रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। जो साथी मुझे जानते हैं, वो तो उनके लिए तो ऑल द बेस्ट, नहीं जानते उनके लिए मैं हरपुरा सीकर राजस्थान से, फिलहाल मैं दिल्ली में, लेकिन आज गांव आया हुआ हूँ और गांव में काफी सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंडी का मौसम है। और लगभग 3 रोज हो चुका है, लेकिन 3 रोज से मुझे सूर्य बड़ी मुश्किल से 10 मिनट आधा घंटा ही नजर आया। काफी ठंडी चल रही है, तो ठंडी का मौसम है। आप सब लोग अपना केयर रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी केयर रखिएगा। और नए साल हमारे लिए बहुत सी खुशियां लेकर आ गया है। 2023 ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, एक चीज को छोड़ के, वो एप्पल्स, वो अभी इस साल में हम देखने को मिलेंगे और ढेर सारे आने वाले हैं। यानी आने वाला 24
हमारे लिए इतनी खुशियां लेकर के आएगा और वाकई में ही यादगार रहेगा। हमने सोचा था कि हमारा 2023 है वो बहुत ही यादगार रहेगा, लेकिन वो 23 न होकर के अब वो 24 हो चुका है, और 24 तो 110 नहीं, 1000% वो रहेगा, जो हमें वो खुशियां देने जा रहा है जो हमने ड्रीम और विजन और मिशन बनाए हैं हमारे अपने लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। जो भी हमने सब इच्छाएं हमारी पूर्ति करने के लिए हमने जो हम सोचा है वो सब इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो ये आज हमारा नया वर्ष आएगा, वो सब के लिए खुशियां लेके आया है और खुशियां ही बिखेरता रहेगा। तो धन्यवाद कीजिए आप अपने ब्लेसर का, अपने इन्वाइटर का, जिन्होंने आपको और हमको सबको वन पैसे दिया, और असर का तो इतना कीजिए कि वैसी सोल इस पृथ्वी पे आ ही नहीं सकती जिन्होंने क्या है कि इतना बड़ा विजन सोचा। आप विश्वास करके देखिए, हम एक छोटा सा विजन नहीं सोच सकते हैं। हम एक अपने परिवार के लिए नहीं कह सकते कि बच्चों तुम्हारे लिए डन डील है। हम अपने भाई और उनके लिए नहीं कह सकते हैं कि हम डन डील हैं, लेकिन उन्होंने देखो कितना कहा कि जो इस ऑन पैसिव के अंदर आएगा वो उनके लिए हम डन डील हैं। और वो 7 जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना करके दे दिया है, जिसको हमने ग्रोथ होते हुए देखा, अपने आंखों से देखा है, उसको बनते हुए देखा उनको। चाहे वो हमारे जितने भी ऑफिसेस हो, चाहे वो हमारे जितने भी हमारा वो हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह जो भी हुई हैं, वो सब एक से बढ़कर एक, और वो भी इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और बड़े बड़े देशों के साथ। और हम 200 प्लस यानी 216 देश प्लस देशों के साथ में एक साथ ओन पैसिव को लॉन्च कर रहे हैं। कितना बड़ा महासागर है ये ओन पैसिव, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके अंदर जितना अंदर जाएंगे उतना ही गहरा है, और उसके अंदर हीरे मोतियां सब निकलते आएंगे। तो बहुत ही कुछ। और रही बात करंट सिनेरियो की, तो करंट सिनेरियो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही कुछ हो सकता है कि आज हमें 360 वेबिनार्स आज हमारा होने वाला है। तो हो सकता है कि आज ही हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले, क्योंकि एस सर ने कहा था स्टे ट्यून रहिए, तो वाकई में ही हमारी नजर ओएस में लगी रहे और आज 360 वेबिनार पे भी लगी रहे। और बाय द वे वो ना भी आ रहे हैं तो भी नो इशू, घबराने की जरूरत नहीं है। बस जितना सीख सकते हो उतना सीख लीजिए, क्योंकि ऑन पैसे को जितना सीखेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि आने वाला क्राउड बहुत बड़ा है। हमारे पास में बहुत से लोग आए हुए हैं, वो तो हमारे साथ में जुड़ने ही जुड़ने हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ही थ्रू इस ऑन पैसिव के अंदर में जो भी आएगा वो सब हमारे थ्रू ही, हमारे और फाउंडर्स के पिलर्स के थ्रू ही इस ऑन पैसिव के अंदर में आ सकता है। इसके अलावा कोई भी दरवाजा नहीं छोड़ा है सर ने। और तभी तो वो डन डील की बात करते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि हम जो इसके अंदर आएगा वो वाकई में ही जीतेगा और वो सिकंदर है। और क्या कहें, बहुत कुछ है हमारे बैकएंड में तैयार होकर के रखा है। सिर्फ आप जिस दिन जब भी हो जाए, ये नहीं कि कल हो जाए, परसों हो जाए, या महीने में 10 दिन में, लेकिन जैसे ही टाइम पे आपकी वेरिफिकेशन हो गई ना, वो वेरीफाई जिस दिन हो गई, केवाईसी जिस दिन हो गई, आप ये समझ लीजिए कि हम वो स्टेप जीत चुके हैं और हमारा कदम उस मंजिल के उस लास्ट स्टेप वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हम वो चीज जो हासिल करना चाह रहे थे वो सब हासिल हो जाएंगी। बाकी सब तो हमें मिल ही रही है, हम देख ही रहे हैं, कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। और बैकएंड में तो बहुत ही कुछ अच्छा है, बहुत ही कुछ अच्छा मिलेगा, और बहुत कुछ ही, इसको आप मोटिवेट मत मानिए, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती क्या होते हैं कागज के फूलों से। तो आप ये है तो देखिएगा वाकई में ही यदि उसमें तेल और वो भी है, लेकिन वो चीज सब हमारे को लगा करके बना करके दिया है परमात्मा ने। जो हमें इससे ऑन पैसिव का जो ये कॉन्सेप्ट हमको किसी भी हमारे अच्छे पुण्य कर्म कारण से जो हम लोगों को मिला है ना, आप इस पे विश्वास कीजिए, ये बहुत ही कोई पुण्य काम रहा होगा, तब जाकर के आप ऑन पैसिव में रहे। नहीं तो 8 मिलियन लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर में, 8 मिलियन में से 14 लाख ही क्यों हैं, और 14 लाख में से भी कुछ लाख ही क्यों एक्टिव हैं। आप इस बात का गौर कीजिएगा, जरूर कोई न कोई अच्छा पुण्य और अच्छे कार्य रहा होगा, और आप लोगों के द्वारा वो
सर या वो परमपिता परमेश्वर और वो कुछ हमसे कोई अच्छा कार्य कराना चाह रहा है, हमारा तो कल्याण होना ही होना है। हम उनके साथ साथ उन लोगों का भी भले के बारे में या उनके अच्छाई उनके लिए भी हम अच्छा कुछ कर सके, उस लायक हमें बनाएगा और हम उससे नीम के पहले ईंट रहेंगे जो हम अग्रणी हैं। और हमारा गिनीज बुक में रियलिटी यदि गिनीज बुक लिखी जाएगी तो आप लोगों को सबको याद किया जाएगा और आप सबका नाम लिया जाएगा और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद करेगी। ये सच्चाई है और जो सच्चाई कभी भी मिट नहीं सकती। तो थैंक यू रमेश सिंह सर। मैं फिर से आप सबको इस नई साल की मुबारकबाद देता हूं और मैं सबको हमारे और हम सब मिलकर के एक जो मेगा इवेंट करने जा रहे हैं कोलकाता में, उस मेगा इवेंट में सबको मैं वेलकम करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। तो हम सब अभी तो हम वहां पे फिजिकली मिलना चाहते हैं, तो हम यदि हम आमने सामने मिलेंगे, बहुत कुछ हमें वहां पर खुशियां मनानी है और उन पैसे को मनाना है। यदि हम मैं तो उस करेक्टर से उस परमपिता परमेश्वर से चाहता हूं, हमारे क्रिएटर से, कि वो हमें वो खुशियां पहले ही दे दे जो हम उसको अच्छे से एंजॉय करें। तो हो सकता है मैं उन चीजों को और हम सब मिलकर के वो एक एंजॉय कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से उस उन पैसे के हमारे इस इवेंट को। एक ऐसा स्ट्रगल इवेंट होगा जो ऑल वर्ल्ड में याद किया जाएगा, ये सच्चाई है। क्योंकि ऐसा इवेंट 2000 एंटरडीज यानी 2000 लोगों का इतना बड़ा एक अजूम एक होन पैसिव की इतनी बड़ी फैमिली इकट्ठे होने जा रही है और जिसमें सब एक दूसरे को जानते हैं लगभग, और नहीं भी जानते हैं तो हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। तो हम वहां पर मिलेंगे और जिन्होंने यदि टिकट नहीं बुक कराई है तो वो टाइम रहते हुए अपने आने जाने की टिकट बुक जरूर करा लीजिए और अपनी वो सीट भी पक्की कर लीजिए जिस सीट पे हम लोगों को बैठना है। तो वेलकम टू ऑल, सबको हम दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। और मुझे दिख रहे हैं अशोक सकिया सर भी, और भी बहुत से हमारे डायनामिक पर्सन हैं और हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं 24 पर्सन, मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और वो यहाँ रोज जुड़ते हैं और हमें क्या कहते हैं कि हम लोगों को भी सुनते हैं और अपनी भी बात सुनाते हैं। तो आइए, वेलकम है सबका, सब आइए, सब बोलिए, जितना बोल सकते हैं आप, जितना जो कुछ भी जानते हैं नहीं है तो अपने बारे में बताइए। और ये जो बोलना चलना है ये सीख लीजिए, क्योंकि आगे चल करके आप और हम सबको वो जो जितना बड़ा क्राउड आने वाला है, जिस दिन ये वेरीफाई वगैरह हो गई और लोग आने लग गए और जब दुनिया को पता लगा ना कि अरे ये लोग, ये ओन पैसिव के फाउंडर्स, ये इतने बड़े, ये कहाँ से आ रहा है इनके पास में, ये चीज कैसे ये अपने आप को ग्रोथ करते जा रहे हैं, सब लोग दौड़ते हैं, वो कहेंगे कि हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। और उस टाइम में हम उन लोगों को बताने लायक हों, इस लायक आप अपने आप को बना लीजिए। लव यू टू ऑल, थैंक यू रमेश सिंह सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने के लिए कहा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, लवली, बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटिंग किया, माइंड ब्लोइंग। और सिद्धि सिंह आपको याद कर रही हैं और नमस्ते बोली हैं, और अभी आप मीटिंग से जब एग्जिट होंगे तो शायद बात भी करना चाहेंगी हरपुर राय सर। नो इशू, थैंक यू बिटिया को मैं नमस्ते बोलता हूँ, नई साल की मुबारकबाद देता हूँ और जरूर जरूर आप कॉल कीजिएगा, मैं कॉल उठाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बिटिया। थैंक यू सर, लव यू सर। और अब हम अपने ग्रेट लीडर अशोक साकिया सर के पास चलेंगे और उनको हैंड ओवर करेंगे माइक को, और सर प्रेजेंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद अपने को होस्ट को इनवाइट करके फिर सेशन को आगे ले चलेंगे। आप सबके सहयोग से, तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनको आमंत्रित करेंगे। और मेरा एक पहले भी सजेशन था, आज भी सजेशन है कि जो भी इस मंच पे आए हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे अनपरिचित के सबसे प्यारे, सबसे दुलारे हमारा परिवार है, अनपरिचित उसके सदस्य हैं। तो मेरे यही हार्दिक इच्छा रहेगी कि सब आकर के मंच पे बोले, किसको होस्टिंग करना है, किसको को होस्टिंग करना है,
कोई बोलना चाहता है, कोई आगे आना चाहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और आप धीरे धीरे बातचीत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म आपके लिए मैं दिया हूँ और आप सबके सहयोग से, तो बिना हिचक की, क्योंकि ये सीखने सिखाने का ही प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई हिचक नहीं है। और मेरे आई होप कि सब समझ गए होंगे। जो नए पर्सन हैं, जो हमारे नए भाई हैं और नए सिस्टर हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में अपना नंबर छोड़ देंगे, हम उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और जिसको होस्टिंग करना है, जिसको 2 कदम आगे बढ़ के बोलना है या जिसको कुछ अधिक जानकारी है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उनका समय लेंगे, उनका सुनेंगे। तो ओवर टू यू हमारे डायनामिक लीडर अशोक साक्या सर। मोस्ट वेलकम टीम वर्क फॉर्मेटिव मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, ग्रेट सर। हमारे टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी पर उपस्थित सभी हमारे अटेंडीज एंड पैनलिस्ट, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ में ही आपको 2024 का मुबारकबाद करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक दिन का, बिल्कुल हमारे सर ने पहले ही बताया कि जो एक दिन का गैप हुआ वो ऐसा लगा कि काफ़ी लंबा समय हम लोगों का अंतराल हो गया। तो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं रहता है, ये सब हमारे आपके बीच में कुछ इस तरह का होता है, वो अच्छे के लिए होता है। मैं फील करता हूँ कि ये जो सब हुआ है कि उसमें कोई अंतर नहीं होता है। कल का दिन थोड़ा सा उस तरह हमारे ओ कनेक्ट पर किसी का लिंक क्रिएट नहीं हो पाया था, तो उस वजह से शायद किसी का मीटिंग नहीं हो पाया। तो मैं फील करता हूँ कि वो समस्या आप सबको फील हुई होगी। कल काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया, इधर उधर देखा और मैसेज भी किया, हमारे वंदना मैम का भी मैसेज आया, तो हमने फील कर लिया था कि ये कुछ समस्या है, इसलिए ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये मुझे कल से नहीं, बिफोर टाइम से ही थोड़ा सा लगा था कि इसमें कुछ डिस्टर्ब आ रहा था, क्योंकि रुकावट हो रही थी। तो हमें लगा था बैकएंड में काम चल रहा है तेजी से। जो आपके प्रोफाइल पे ही से शो हो रहा था कि किसी का भी नाम नहीं आ रहा था, बैकएंड में पूरा बैलेंस नजर आ रहा था, तो लोग थोड़े थोड़े पैनिक से हो रहे थे कि मेरे पे नहीं हो रहा। लेकिन मैंने जान लिया था कि मैंने उस दिन हमारे चैनल पर आए थे मनिंदर सिंह गोला, तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया था। मैंने सर ऐसे ऐसे बोलो, तुरंत उन्होंने बैकएंड में जा करके देखा, तो उन्हें लगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि करंट में नहीं देख पाते तो पता नहीं लग पाता है। सो हम फील करते हैं कि ये सब कुछ आप सबके लिए अच्छा हो रहा है। रही बात इसकी कि हम लोग किस तरह से अपने आप को एक, मतलब कहना चाहिए, एक बढ़िया मार्केट में जो अपनी वैल्यू क्रिएट करने की चीज होती है उसे कैसे करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को लर्निंग प्रोसेस जारी रखना पड़ेगा। किसी भी, मैं जब आप भी फील करते होंगे, जब इस ऑन पैसे में आया था तो मैं ये सोचता था आखिर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आदमी कोई बिजनेस कर सकता है। और आप भी जानते हैं कि वैसे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग चलता था और आपका डायरेक्ट सेलिंग था, कई तरह के प्रोसेस थे जिनके माध्यम से लोग काम कर रहे थे। बट वो तो एक अपना एक तरीका था। बट मैंने जब ये देखा, सोचा, हमारे बीच में हमारे ब्लेसर ये बताए कि यहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा, तो डिजिटली दुनिया में लगा मुझे कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो मैंने फील भी किया, और ये जब कारोबार चलना शुरू हुआ तो मैंने फील किया कि ये एक वास्तव में कोई बिजनेस है इस तरह का। और वो बिजनेस आपको दिखा दिया कि वो बिजनेस हम आप नहीं कर सकते थे, जिस बिजनेस को करने के लिए हमारे एस मुहारे सर हमारे लिए, हमारे आपके लिए ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट लेके आई। और ये 2018 में लॉन्च हुआ। तो आप समझिए, जो लोग 2018 में यहाँ पर अपना स्टेप रखे थे, तो वो क्या था, वो एक वास्तव में बहुत ही कैसा कैसा समय कह सकते हैं, एक डार्क समय था। उस समय बहुत मुश्किल होगी कि लोगों को कैसे उन्होंने इन्वॉल्व किया होगा, अपने साथ कैसे जोड़ने का काम किया होगा। जैसे हमारे राजेंद्र भटकर सर हैं और हमारे जस्सी सर हैं, इंडिया के टॉप लीडरों में मैं गिनती कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने जब ये कारोबार शुरू किया हुआ तो उनको बड़ा प्रॉब्लम्स आया हुआ, क्योंकि उस समय ना कोई वीडियोज होंगे, ना यूट्यूब होंगे, कुछ ऐसा इसका सोल्यूशन नहीं होगा।
और ये सिनारियो तो लगभग 2000 के बाद तेजी से चला है यूट्यूबर वगैरह का, ये उससे पहले कहाँ था। और ये बहुत नॉर्मली था, कोई व्यक्ति जानता था टेक्नोलॉजी, कोई नहीं जानता था। एवर देन धीमे धीमे लोगों ने इसे समझा और फिर आगे आगे ये टेक्नोलॉजी की जानकारी मिली और डिजिटली दुनिया में उनका प्रवेश हुआ। और 2000 के बाद जब सिनारियो तेजी से बढ़ना शुरू हुआ तो फिर कारवा शुरू हो गया। तो जब ये कारवा शुरू हुआ तो उस कारवा में हमारी ऑन पैसिव का स्टेप देखिए क्या था। एआई को किसने समझा था। ये 2000 मतलब हमारा जो 2023 का जो समय बीता है वो पूरा एआई को छलांगता हुआ नजर आ रहा था कि उसमें एआई छाई हुई थी। और उस एआई को हमारे एस सर ने पकड़ा, जो ये साबित कर रहा है कि ये एक 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 सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग लगभग 4 सेंचुरी के लिए आप लोगों को ये एंगेज कर दिया है कि ये वादा कर दिया कि दुनिया पूरी की पूरी एआई पर चलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कारवा चलेगा जिसे आप समझते हैं, ये आज का सिस्टम बता रहा है। तो साथियों मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो ऑन पैसिव का जो कारवा स्टार्ट हुआ 2018 से और आज तक चलते हुए चला आ रहा है 18, 19, 20 और आज 21, 22 और 23 को छलांग करके अब आज 2024 में आपने एंट्री ली है। सो मैं आप सबको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वास्तव में एक ये वो सिनारियो है जिसको आप फील कर सकते हैं कि वास्तव में हम लोग सही जगह पर हैं और सही प्लेटफॉर्म पर है और सही राइट हैंड पर है, राइट हैंड में हैंडेड है। तो आपके जो ब्लेसर, हम तो है जिस सबके ब्लेसर है, लेकिन जो रियली ब्लेसर है वो हमारे एस सर है। तो उन एस सर को हमें थैंक्स करना चाहिए, उनकी फैमिली को, उनके माता पिता को, पेरेंट्स को, क्योंकि ऐसे डायनामिक पर्सन को उन्होंने जन्म दिया जो उन्होंने ये सोचा कि इस वर्ल्ड में अगर हमें कुछ करना है तो ऐसा करना है जो लोग याद करें। तो वो याद करने वाली बात है, ऐसा किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था, भले ही भारत में हो या पूरे वर्ल्ड की बात कर लो, चाहे वो जैसे बिल गेट्स की बात आ जाए, इंडिया के हमारे अडानी अंबानी की बात आ जाए, टाटा बिरला की बात आ जाए, इन्होंने ये सब नहीं सोच पाया कि दुनिया को हम अपलिफ्ट करेंगे और इक्वलिटी पे लाएंगे। ये इक्वलिटी की बात करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी और हमारे एस सर ने जो कदम बढ़ाया है वो रियली इक्वलिटी की तरफ है और आने वाला समय हम सबको एक साथ खींच के ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि आप अब तक देखते आ रहे हैं कि लगातार 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 ये बात होती आ रही है कि ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग और इक्वलिटी और डन डील और यूनिट टू यूनिट और कई बातें ये है जो हमारे सिनेरियो, हमारे ऑन पैसिव के कहना चाहिए मोटोज हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, ये चीजें हमारे स्लोगन बन गए हैं। तो ये ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है जब तक उसका कमिटमेंट और उसका करने वाला जो जिद्दी और कैसा कैसा कहना चाहिए कमिटमेंट वाला व्यक्ति नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। ये कमिटमेंट है हमारे असर का और वो ऐसा करने में सक्षम है। जो कारवा चल पड़ा है वो हमें साबित करता है कि इक्वलिटी ही नहीं, ह्यूमैनिटी जो अपलिफ्टिंग की बात सिखाई है वो एक नॉर्मल और वैसी बात नहीं है कि इसे आप इनिशियली ऐसे ले लें कि चलो ऐसे कह दिया। कुछ लोग कह देते हैं हाँ नहीं हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। कहना और करना बहुत बड़ी बात होती है। करना एक अपनी जगह होता है, कहना अपनी जगह होता है, दो बातें हो जाती हैं। और जो करते हैं और कहते हैं और करते हैं वो बिल्कुल फैक्ट होते हैं। तो हमारे एसर ने पहले तो कहा ही नहीं, किया पहले कहा बाद में, और ऐसा ही होता आ रहा है। अब तक आप देख रहे हैं 2023 में पूरी साल का आप लोगों ने बैकएंड में जाकर देखा था, हमारे अपडेट्स में आया हुआ है। पूरी साल का वीडियो जब आप खोलते हैं तो हमारे उस पर पूरे साल का जो जो गिफ्टेड हुए हैं, वेबिनार्स हुए हैं और क्या क्या हुआ सारा कुछ उसमें शो कर रहा है 5 मिनट की वीडियो में, आप लोगों ने देखा है। तो साथियों फर्स्ट यही कहा है कि हमेशा एंगेज रहिए अपने ऑन पैसिव के साथ और अपने ओईएस के साथ। तो आप किसी को जानने की कुछ समस्या रहती है वो हम और आप आकर के मीटिंग से सीखते हैं। तो मैं जानता हूं कि आप लोग बिल्कुल सारी बात जानते हैं, लेकिन जो हमारे समझने में कुछ कमियां रह जाती हैं वो हम वेबिनार के माध्यम से अपने लीडर से सीखते हैं और समझते हैं और उस पर चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है करंट सिचुएशन, तो मैं लगभग आपके करंट सिचुएशन के आधार पर ही बात कर रहा हूँ, उसके अनदर कोई शब्द नहीं ले जाने की कोशिश करूंगा। और मैं समझता हूँ ये टॉपिक जो है वो जनरली नहीं है। आप लोग जानते हैं कि है तो जनरल सा ही डिस्कशन, जनरल डिस्कशन में ही आता है, लेकिन फिर भी मैं फील करता हूं कि आप इसे एहसास करेंगे कि वास्तव में इनकी जरूरत रहती है। तो जो हमारा करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हमारी जो मार्केटिंग की बात चल रही है, हमारे डॉक्टर तारिक तंतारी जो तंतावी हैं इजिप्ट में, और वो मार्केटिंग की डीलिंग कर रहे हैं जो अभी हमारे
क्या नाम तुलन सर और वो सॉरी हरफुल राय सर बता रहे थे। तो ये सब चीजें हैं, ये रोज मीटिंग अटेंड करते हैं, इसलिए हम लोगों को ताजी अपडेट्स मिलते हैं। और ताजी अपडेट्स हम लोग जब जाते हैं बैकएंड में और सीखते हैं या वेबिनार पर आते हैं तो मिलता है। और आज हमारा फिर 360 का जो वेबिनार होने जा रहा है, तो हम लोग वहाँ अटेंड भी करेंगे, वहाँ से भी ताजी खबरें मिलेंगी। तो ये न्यूज हम लोगों को लेने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहना चाहिए। जब हम एक्साइटेड रहते हैं और इंगेज रहते हैं तो हमें जानकारी मिलती है। तो मैं यही जानता हूँ कि जैसे हमारे पहले फर्स्ट में बिफोर टाइम में आप देखा था हमारा कलकत्ता में ऑपरेशन एंटर किया गया और कलकत्ता से फिर लाया गया हैदराबाद। तो ये क्या था, ये सोच थी। सोच ये थी कि देखा हैदराबाद जो जहाँ पर हमारा ऑफिस है, जिस क्षेत्र में, वहां पे हाई टेक हब है ये टेक्नोलॉजी का। तो ये चीजें वहां रखी जाती है जहाँ जरूरत समझी जाती है। इंडिया तो बहुत बड़ा है, दिल्ली में कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो टेक्नोलॉजी का हब है वहीं तो रखा जाएगा। इसी तरह से दुबई में, वहाँ भी एक इस तरह का है जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई लेवल से मेंटेन की जाती है और वहाँ पूरा मार्केटिंग का हब है। तो ये सब चीजें हैं। ऐसे इजिप्ट में गई, ऐसे सिंगापुर में कई जगह जो हमारे ऑफिस बने। अभी अभी जल्दी में आपका इजिप्ट में जो बना है, तो वहाँ पे ये सब कार्रवाई की गई। तो क्यों की गई, ये हमारे आपकी भलाई के लिए है, हमारे आपके लिए है। वहां से जो मार्केटिंग होगी, पूरे वर्ल्ड में जाना है, 200 प्लस जो कंट्रीज हैं, उनमें जब हमारा ये काम चल रहा है, तो ये नॉर्मली नहीं है। इसे हमारे सीईओ सर को या हमारे टेक टीम या जो भी हमारे समिट के लोग हैं, हेड मेंबर हैं, जैसे कमाल सर हैं, नजाल सर हैं और तारिक तंतारी, ये कई लीडर्स हैं, ये इनके साथ दे रहे हैं, जो उनका हैंड है, राइट हैंड है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि प्रॉपर वहाँ की सरकारों से बात करनी पड़ रही है। और वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह है, और जो भी फाइनेंस के रिजर्व बैंक के गवर्नर्स वगैरह होते हैं, उनसे बात की जाती है, तब ये सब सिस्टम लागू किया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि पकड़ा दिया एकदम से, बैंक वालों से बात किया और बैंक वालों ने ऑथराइज कर दिया, नहीं। बैंक मैनेजर नहीं कर सकता है, या हमारा जिसे कहना चाहिए, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वो उन्हें परमिशन दी जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तब परमिशन मिलती है। तो ये एक अपना सिस्टम है, जिसे हमारे एस सर को, पूरे हमारे जो लीडर्स हैं, उनको बात करनी पड़ रही है 200 प्लस कंट्रीज में। तो कोई ये नॉर्मल बात थोड़ी है, जाओ और ऐसे ही बात कर लो। प्रधानमंत्री से टाइम लिया जाता है या किसी प्रॉपर लीडर से बात की जाती है, तब जाकर कहीं ये सब होता है। तो इस काम को करने में हमारे आपके लिए नहीं था साधारण से, हम लोग, हमें ये तक नहीं पता था टेक्नोलॉजी द्वारा बिजनेस किया जाएगा, हम एक फाउंडिंग मेंबरशिप बनेंगे। ये कुछ पता था ना, आपको मालूम था ना मुझे मालूम था। हम लोग केवल यहाँ एंट्री हुए थे, ये पता लगा था कि ये एक टेक्नोलॉजी होगी जिसके माध्यम से हम लोगों को पैसा आएगा। तो वो चलता गया चलता गया, आज ये समझ पाए कि आकर के हम भी, हाँ, वी आर मर्चेंट, नॉट फॉर मर्चेंट बट आल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑन पैसिव। सो मैं भी यही कहूंगा, स्टे ट्यून विद ऑन पैसिव एंड स्टैंड विद ऑन पैसिव एंड एस मुफारे। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे आपके लिए हो रहा है। आने वाले समय में जो 2024 का संकेत जा रहा है कि वो बहुत बड़ा होने वाला है, तो पॉसिबल है कि जो कंट्री, जहां किसी एक्सपर्ट ने बताया था कि जो व्यक्ति डॉलर में काम करेगा, वो दुनिया में अपना राज करेगा। तो आज वो समय आ गया। सोचा था, दिमाग में आया था, सबकॉन्शियस माइंड में कैच हुआ था कि यार हम कैसे कर पाएंगे डॉलर में काम, हम INR में इंडिया में रहने वाले, तो हम रुपये में काम करेंगे, इंडिया उसमें करेंगे। तो वो चीज ऐसे होती है कि उसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वो सब हमारे ऑन पैसे में सिखाया है। तो हमारा जब डॉलर आएगा और हम डॉलर को कन्वर्ट करेंगे इंडियन में, तो आपको पता है कि डॉलर की क्या कीमत होती है, और इंडियन रुपीज के हिसाब से उसकी कई गुना ज्यादा होती है। तो उसका फायदा भी हम सबको मिलेगा। तो ये कुछ है एक्सपर्ट की बात। तो एक्सपर्ट जब बताया, रॉबर्ट, एक रॉबर्ट, क्या नाम भूल गया, सॉरी। तो उन्होंने बहुत बड़े एक कारवा खड़ा किया था बिजनेस का, और वो अपने बिजनेस को छोड़ करके इसमें लगे थे, आखिर तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तो आदमी एक्सपर्ट होता है, वो समझ लेता है। तो बिजनेस करने वाला बिजनेस करता है, और जो सिस्टम को जानता है, वो सिस्टम की को पहचान करके आगे बढ़ता है। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, और जीवन में एक बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लर्निंग प्रोसेस, किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसका बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ता है, और अच्छे लीडर्स को पढ़ना पड़ता है। अगर आपका कोई मेंटर है, तो उससे आप सलाह लेनी पड़ती है। और हमारी, जैसे अभी हमारे ऑन पैशन में काफी एक्सपर्ट लीडर्स हैं। हम लोग जब किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, दिमाग में आ जाता, तो हम उनसे बात करते हैं, वो हमें उसका सॉल्यूशन देते हैं।
तो अभी आपके बीच में अभी वो वेरीफाई आना है, और हमें दिख रहा है कि आपके जनवरी में ही हमारे सर आपको कुछ प्रोडक्ट भी नहीं देने वाले हैं। तो ये क्या है? ये सब हमारे आपके लिए हो रहा है, और उसे दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस में चल रहा है, और ये प्रोग्रेस में चलते हुए कुछ ग्लिचिंग आता है, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसा ही होता है, जैसे कि अभी हमें एक्सटेंड करके फिर टाइम बढ़ा के दिया गया है, और वो हमारी आपके लिए भलाई के लिए है। फिर मैं अगर उसे अगर वैल्यू के हिसाब से देखें, तो आपका 125 का आपको सब्सिडी देना पड़ता। दिसंबर का पूरा महीना आपको मिल गया, ये फिर मिल गया, जिसको हम लोग बाय करते तो हमको इतने पेड करने पड़ते। तो ये एक बड़ी बात है, और इस समय में ये सब दे करके ये भी साबित कर दिया कि जो हमारे ऑन पैसिव के जो जिन लोगों ने वो करेक्ट बाय नहीं कर पाया है, उनको भी मौका मिल गया 31 जनवरी तक के लिए। तो एक इक्वलिटी की बात तो है ये कितना प्रयास किया जा रहा है, कितना ऐसा सोच रहे हैं कि जो लोग छूटे पड़े हुए हैं उन्हें भी मौका मिले, और वो भी फिर भी आकर के हम लोगों के बराबर हो जाएं, और पहले ही सर्किल में हम लोग आ जाएं, और उनका उसका बेनिफिट मिले। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये इक्वलिटी की बात है, ये मार्केटिंग करने का एक तरीका है जिसे हम आप सोच नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीजें हमारे असर के पास होती हैं, जहां हम लोग कभी सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो उसके मतलब अगेंस्ट, मतलब थोड़ा सा अब हमें लग रहा है अलग हट की बात होती है, फील करता हूँ मैं। क्योंकि अगर अगर हम आप सोचें ऐसे कि ऐसा करेंगे, तो वो नई प्रिडिक्शन नहीं सेट होता है, अनुमान लगाना गलत जाता है। क्योंकि ऐसर वो जहां से हमारी सोच खत्म होती है, वहां से ऐसर की सोच स्टार्ट होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं सर ऐसा ऐसा नहीं डलेंगे। हम लोग भले ही संभावित कर लेते हैं कि अब हमको ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं अब फील कर रहा हूं कि जो सर ने ये कह दिया कि आगे नहीं टाइम को बढ़ाया जाएगा, जो बाय कर लेंगे वो बेहतर है, नहीं कर पाएंगे तो उनको इस सिनारियो से इस सर्किल से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब वो बाद में उसमें आ पाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये सब मैं फील करता हूँ कि बड़ी जबरदस्त सोच है। इसको आप ऐसे नॉर्मल व्यक्ति की बात सोच मत समझिए। तो साथियों, हम अपने सीईओ को वास्तव में अपने दिल से और दिल की गहराइयों से उनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में वो एक डायनामिक पर्सन नहीं, एक उन्हें हम डिवाइन पर्सन कहते हैं। साथियों, ऐसी सोच रखने वाले वास्तव में एक फरिश्ते कैसे की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं थैंक यू सर कि आपने ऐसा सोचा और हम लोगों को इक्वलिटी की तरफ लाने का काम किया है। और समय की बात रही, तो धीमे धीमे आप बैकएंड में बने रहिए, और आपको करंट सिनेरियो की बात मिलती जाएगी। आप बिल्कुल अपडेट रहिए और अपग्रेड रहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप पैनिक कभी नहीं होंगे और कभी नेगेटिव नहीं होंगे, और आपका नेगेटिव न होना ही आपके लिए एक सफलता की निशानी साबित करता है। तो साथियों, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव रखने की बात रखिए, हमेशा स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहिए, और अपने बिजनेस के प्रति रहिए। अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव की जो तैयारी हो रही है, उस बदलाव में आप पूरा सहयोग कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं और आप अपने आप को मायूस करते हैं और नेगेटिव पोजीशन में जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, और उसी तरह की आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात जाती है। अगर कभी आप ये कह दो मैं बीमार हूँ, तो बार बार उसे फील करेंगे तो आपका माइंड वही चीज लेगा। इसलिए साथियों, पॉजिटिव वे में कहिए, आई एम बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वही काम करना शुरू कर देगा और पूरा एक्साइटमेंट देगा। सो ये सब चीजें अपडेट करने की चीजें हैं। इसको आप समय से मेंटेन करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जागने की हैबिट बनाएंगे, और आप एक बार कहेंगे कि मुझे 4 बजे जगना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अलार्म को जगा देगा, और कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, और आप बिफोर टाइम जग करके रेडी हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आप वो परचम लहराएंगे अगर ऐसा करते हैं, तो जो लोग सोचते रह जाते हैं। और यही होता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, वो टाइम से उठते हैं, टाइम से अपने काम को मेंटेन करते हैं, और समय को ज्यादा बढ़ा करके करते हैं। सभी के लिए 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे को छोटा और बड़ा कैसे किया जाता है, अगर किसी एक्सपर्ट से आप जानेंगे तो आप समझ सकते हैं। बात यही होती है कि जो लोग सुबह जल्दी हो जाते हैं, तो उनको उतना समय अधिक मिलता है, और जो लेट से उठते हैं उनका समय घट जाता है, और उनके कार्य में बाधाएं आ जाती हैं, और वो काम करने की जो क्षमता है कम हो जाती है। तो साथियों, ये भी एक आपके लिए पार्ट है। अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, जीवन में सफल होने के लिए है कि सोचते हैं, अगर आप अपने आप को डायनामिक पर्सन मानते हैं, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, पूरी तरह अपने एब्सोल्यूट को मेंटेन करके रखते हैं, तो आप निश्चित तौर से एक अच्छे लीडर होते हैं, और अच्छे कहना चाहिए और फाउंडिंग मेंबर कहलाते हैं।
यही इसका एक सिस्टम है। अगर आप टाइम से टाइम अपना अपडेशन करते हैं, अपने ओएस में ओईएस में जा करके देखते हैं, ओईएस आपको चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, रियली पढ़ते रहो। ऑन पैसे वास्तव में एक सागर होता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वास्तव में एक महाकाय जिसमें अगर आईटी के एक्सपर्ट हैं, वो ये चीज जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इसको समझने के लिए वास्तव में धीरे धीरे हम लोग वो करेक्ट की मीटिंग में आकर के सीखते हैं, तो वो चीज एक दिन में हम नहीं सीख सकते थे। ये सारी चीज सीखने के लिए जो हमने टाइम दिया है, उसका ये परिणाम है जो हम आपके सामने आज एक प्रेजेंटर के रूप में आपसे बात कर रहे हैं, आपको और जो कुछ बोल के बता रहे हैं, वो आप सबके बीच में आकर मैंने सीखा था, वही मैंने आपके बीच में बयां किया है। और अपना जो ओईएस में अपडेट्स आते हैं उन्हें देखता हूँ, और उन्हें देख करके अपने माइंड में जो बात आती है वो आपके बीच में रखने का काम करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि समय इजाजत दे रहा है कि अब आगे और भी लोगों का थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप लोग कुछ अच्छा बताएंगे, मैं उसे ग्रहण करूंगा। थैंक यू सो मच रमेश सर, टेक योर माइक। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन, और नया साल का फिर से मुबारकबाद। और आप लोग बिल्कुल सजग रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे चलते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक योर माइक रमेश सर। हेलो। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट अशोक शकिया सर, वाओ, ग्रेट सैल्यूट। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रहा। और वो जो अभी हमारा इजिप्ट में जो कॉन्टेक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो ओजॉय जो चिल्ड्रन से संबंधित है, बच्चों से संबंधित जो टॉय गेम होता है ना, ओजॉय गेम, उसकी तरह है वो एक ये एग्रीमेंट हुआ है हमारा। तो उस एग्रीमेंट की हमारे पास फोटो वगैरह आई है, और उसका नॉलेज हमें दे दिया जाएगा जैसे ही हो सकता है कि आज ही वो उस हमारी मीटिंग में 360 में मिल जाएगा। तो ये थी बात। बाकी वाओ ग्रेट सर, आपने बहुत ही जो करंट सिनेरियो प्लस बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रखा, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू सो मच ग्रेट सर। और रियली मैं आपको भी, आप ही एक डायनेमिक पर्सन है और मैं आपको बहुत लव करता हूँ। और रियली पूरे हमारे अटेंडी जो एक्टिव रहते हैं वो आते हैं और वो सुनते भी, और वो इसीलिए एक्टिव रहते हैं। और जो लोग नहीं आते वो ना ही वो सीख पाया है, न जानने की कोशिश करते, वो ही पैनिक रहते हैं, वो ही नेगेटिव रहते हैं। सो बिल्कुल आपकी बात सही है, सत्य है। थैंक यू सो मच रमेश सर। बहुत सर्दी है सर हमारे यहाँ तो, बस सर्दी में ऐसे ही बैठे, सर ने आज दिया था मुझे हेलो मौका, आपने हैंडल किया। यस वंदना मेरी मैम। जी जी थैंक पटेल। यू अशोक शाक्य सर जी। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखा। मतलब आपको जो पद दिया गया था आप बाखूबी उसको निभाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वही बहुत ध्यान से सुन रही थी कि हम सभी जितने भी हैं फाउंडर, जितने भी हमारे बीच में भाई बहन हैं, जितने भी फाउंडर हैं, हम सभी के पास ये गुण है, ये कला है हम सभी के अंदर। लेकिन हम सब क्या है उसको निकालना नहीं चाहते, सोचते हैं कहीं कुछ गलती ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। ओके, पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। तो थैंक यू सो मच, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हरफुल राय सर जी तो आज दिख रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर सर, नया साल मुबारक हो। और टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब इतना बिजी होने के बावजूद भी अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हैं। यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यही है। हम सभी फाउंडर भाई हर एक सेशन पे जहाँ भी हमको मिलता है टाइम, हम जाके ज्वाइन होके सीखते हैं। अभी देखिए आज का टॉपिक है करंट सिचुएशन। जैसे कल अभी हम सब नहीं मीटिंग कर पाए, किसी का लिंक क्रिएट नहीं हो रहा था वो कनेक्ट पे, तो हम सब का इतना लगाव हो गया है अपने वो कनेक्ट से कि यही समझिए जैसे फैमिली का एक हिस्सा। हम सब किसी से मिल नहीं पाए, उसके लिए इतना बेचैनी, इतनी बेताबी कि जैसे लग रहा कई साल हो गए मिले, जबकि रोज हम मिलते हैं, रोज बात करते हैं, ग्रुप में मैसेज भी करते हैं, वैसे भी पर्सनल भी बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमको कई दिनों से हम किसी को देखे नहीं, किसी से बात नहीं किए। सोचिए कितना गहरा रिश्ता। अब ये ऑन पैसिव की बदौलत मैं क्या बोलूं, मैं खुद अपने को बोल रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भूल गई। इतने नात रिश्तेदार किसी से, सबका नंबर पता नहीं कहाँ चला गया, सिर्फ यही फाउंडर का, ऑन पैसिव का। अपनी इतनी बड़ी फैमिली हो गई, जिस मोबाइल पर देखो तो ढूंढने में, अगर कभी फोन भी करने का मन करता तो मुझे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अब हमसे इतना ऑन पैसिव से लगाव हो गया है हम सभी को
कि हम सब बिना देखे रहने पर, और प्यार भी इतना मिलता है कि बिना बात किए हम रह नहीं सकते। तो आज हमारे बीच में काफी लोग हैं, तो ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे और हम आज सभी को सुनेंगे। सब हमारे बीच में भाई बहन उपस्थित हैं, हम सभी से सुनना चाहेंगे। 2-2 मिनट सभी की शेयरिंग लेंगे और आज का प्रेजेंटेशन। वंदना मैम, जी वंदना मैम, मैं पहले तो मैंने अपना परिचय नहीं दे पाया, तो लोग सोचते होंगे सर ने तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया है। रियली मैं बिल्कुल, हमारे बीच में काफी नए लोग हैं, तो मैं बताना चाहूंगा, माय नेम अशोक साक्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। साथियों, मैं इस बीच में मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ पे आपके बीच में हमारे लैया संगम पर हमारा जो टीम वर्क ह्यूमनिटी का जो मंच चल रहा है, वहाँ पर मैं उपस्थित था और रहता हूँ हमेशा, और यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ। ये मंच हमारे हमारे लिए बना, आप सबके लिए बना हुआ है। साथियों, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं आप सबको इसलिए नाम से भी करूंगा कि मेरे बीच डायनामिक पर्सन हमारी उषा अरोड़ा मैम है, और भी काफी लीडर हैं जो वास्तव में आपके बीच में हमारे जैसे हरपुर राय सर हैं, और बलजीत सिंह सर हैं, कई लोग ऐसे हैं, मान सिंह सर हैं। तो ये सब डायनामिक पर्सन हैं, इन सबको मैं दिल की गहराइयों से, मैंने पहले ही आपको नंबर्स की बधाई दे दी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आएंगे और हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में जो आपका फीडबैक होगा वो आप लोग प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं चाहूंगा 2 शब्द आप सभी लोग बोलेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारी सिद्धि बेटी जरूर हमारे लिए कुछ बोलेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। वंदना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अशोक साक्या सर जी कंटिन्यू करें। मैम, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। जी आपने जी। मुझे थोड़ा डरा दिया था कि आभा में आ रही है, तो मैं फिर प्रॉपर आएंगे लिबास में बैठा, फोटो आएंगे सर, मैंने आएंगे रखा, जरूर आएंगे। तो मैंने आपका वीडियो खोल के रखा, इसलिए आप ये कह देते कि आप सर नहीं आप करते, तो मैंने सबसे किया। आएंगी और हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देने, और हम सबको भी उनको देना है। ओके तो ओके, टाइम जैसे मिलेगा। चलिए बढ़ाइए तो आगे। थोड़ा जी, समय कम है, तो मैं जरूर चाहूंगा सब लोगों को सुना जाए। बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छे से आज का जाएगा। हम सभी भाई बहन सब इकट्ठा है, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हमारे बीच में उषा अरोड़ा मैम है। तो मैम आपका मोस्ट वेलकम है। आप टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर आइए और अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच उषा अरोड़ा मैम, माय डियर लवली फ्रेंड एंड सिस्टर, मोस्ट वेलकम। उषा अरोड़ा मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, शायद मैम तक वॉइस नहीं पहुंच रही है। तो मान सिंह सर, टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए 2 मिनट की। थैंक यू वंदना जी। क्या सर मेरी आवाज क्लियर आ रही? थैंक यू। यस सर, वंदना कंटिन्यू जी कीजिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही? जी 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 सर। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं मान सिंह, यूपी बांदा से, पार्ट ऑफ ऑन पैस्यू। आज जितने भी मंच में आए हुए हैं सबका मैं स्वागत करता हूं, और नए साल का मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूं, और नया साल मुबारक हो सबको। नया साल बहुत अच्छे से चलेगा, हम लोगों का आएगा रहेगा। और हमारा 2 दिन जो मंच नहीं हुआ, तो कल तो दोस्तों किसी का नहीं हुआ, हमारा वो कनेक्ट में कुछ दिक्कत आ रही थी। बहुत अच्छा कुछ होने वाला है तो इसके लिए। और 1 तारीख को तो हमारी वंदना जी और रमेश सर तो कहीं गए थे घूमने, किसी से बताए भी नहीं कि मंच बंद रहेगा कि क्या है कैसा नहीं। कोई बात नहीं, तो हम ही मैसेज करके पूछे, कोई बात नहीं। तो आज का जैसे हमारे अशोक सैकिया सर ने प्रेजेंटेड दिए, बहुत अच्छे से बताया आज का जानकारी, बहुत अच्छे से जानकारी दिए। थैंक यू अशोक सैकिया सर, और जितने भी पैनल में आए हैं सबका थैंक यू। और बहुत अच्छा आज का मंच चल रहा है, और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वंदना जी। वी आर सो इनर टू विनर। थैंक यू मान सिंह सर। आपकी जबरदस्त शेयरिंग रही, और आपने टाइम को ध्यान में रखते हुए, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं सभी टाइम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे बीच में 26 पार्टिसिपेट है, तो हम सभी को सुनना चाहेंगे।
तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में बाबा चरण विश्वास सर जी हैं। एक मिनट। बाबा जी चरण सर, आपका मोस्ट वेलकम है टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर। आइए सर, अपनी शेयरिंग रखिए टाइम को ध्यान में रखते हुए। बाबा जी चरण। ओके, शायद सर तक नेटवर्क आवाज नहीं जा रही मेरी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वीरेंद्र कुमार सर, आपका टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर आपका मोस्ट वेलकम है। वीरेंद्र कुमार, आप आइए सर और 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। हेलो मैम, जी मैं वीरेंद्र कुमार गाजियाबाद लोनी क्षेत्र से। मैम, हरपुल सर की और अशोक शाह के सर की शेयरिंग बहुत अच्छी रही, नॉलेजेबल रही। और हरपुल सर ने बताया इजिप्ट में जो कॉन्टैक्ट हुआ है हमारा, उसकी जानकारी दी है। बहुत जल्द जो है उसके पूरी डिटेल हमारे पास हो जाएगी। और सर के जो है शेयरिंग, अशोक सर की जो है हमेशा जो है नॉलेजेबल ही रहती है। जो है हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है सर से जो है। और हमें ये जानकारी भी बहुत अच्छी लगती है कि जो है हम सीखने सिखाने के मंच पर हैं। और ओपी कम्युनिटी टीम वर्क पे जो है सभी लोग सीखने सिखाने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी जो है धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने द ग्रेट लीडर और ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर को, जिन्होंने हमें जो है इस लायक जो है बनाया कि जो है हम अपने सपनों को साकार करने के बहुत करीब आ चुके हैं जो है। और उन्होंने, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये सब सपने जो है देख सकते हैं, जो आज एस सर की वजह से जो है हम देखने लायक उन्होंने हमें बनाया। और हम तो कभी बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं जानते थे, कभी बिजनेस के बारे में सोचा तक नहीं था। लेकिन सर ने जो है हमें एक ऐसा मंच दिया है कि जो है हमें इक्वल करने के लिए, जो है सबको बराबर करने के लिए, छोटे लोगों को भी जो है साथ में लेने के लिए, सबकी जो है हेल्प करने के लिए एक ऐसा मंच दे के जो है बहुत बड़ा नेक काम किया। और ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं सोचा, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कंपनी वाला हो, कोई भी हो, किसी ने भी जो है अभी तक जो है ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि जो है मैं निचले लोगों को जो है बराबर करूंगा, सबको इक्वल करूंगा जो है, और सबके बारे में सोचूंगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एस सर को और अपने इम्यूनिटी टीम वर्क पैनल के सभी लीडर्स, होस्ट को होस्ट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ओवर टू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, आपकी शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त थी। और अशोक साक्या सर जी, हमारे मंच पे हमारी गुरु उपस्थित हो चुकी है, लेकिन हम अभी थोड़ी देर में इनवाइट करेंगे। हम सभी को सुनने के लिए आई हैं। और हैप्पी न्यू ईयर। आवा मैम, हैप्पी न्यू ईयर हमारे पूरी फैमिली की तरफ से आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको देखते ही बहुत खुशी हो जाता, मन एकदम खुश हो जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी न्यू ईयर आवा मैम। सो थैंक यू न्यू हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर, ईयर। नया साल आपको मुबारक हो। बट हमने यहाँ पर 15 मिनट से बैठे हुए ओह चुपचाप आई सी। आपको सुन, उसमें बट अभी ध्यान दी। वेरी 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 सैड, जो 1 2 3 सिर्फ कैमरा ऑन है। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके सब ऑन हो रहे। क्यों नहीं मैम, अब क्यों चाहिए कैमरा ऑन करने के लिए? खुद कर लिए नहीं ऑन कर सकते? यू ऑल कैन नॉट डू इट फॉर योरसेल्फ? हम तो डेली नहीं आते ना। एक दूसरे को जानिए ना, पहचानिए।
आप लोग जो वंदना का मंच में आते, वंदन शायद सबको नहीं पहचानते, so do it, put your cameras on, talk to each other. Why is it that only one person has to put it on? आप भी ये बोला, वंदना मैम आप तो डर लगा दिया, आवा मैम आएंगे इसलिए मैंने ऑन किया. No, that is right. यस हम कब आते, चुपचाप हम आके बैठ के सुन रही है सब. मैम रियली हाँ, रियली बहुत सर्दी है यहाँ, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है. सर्दी तो आपका कैमरा के अंदर से किसी और के पास नहीं जा रहे ना. ओके सर्दी है, नो प्रॉब्लम. आपको अगर चाहिए पूरा कैप शॉल सब पहन के बैठ जाइए. हमारे यहाँ अभी सर्दी है. लुक एट मी, हम घर पे हैं. वाओ. फिर भी सब जगह सर्दी है, बट नो वन अनदर्स. एक दूसरे को जानिए, पहचानिए कौन है. दैट इज व्हाट ऑन पैसिव फाउंडर्स आर, टू बिल्ड अप फैमिली, क्या बोलते, परिवार गठन करने का. So build your family that way. You don't know your family members, and how will you build a family? I'm sorry, ये हमेशा बोलना, आवा मैम के डर से मत कीजिए. No, आवा मैम is nothing here. You do it because you want to do it and because you love others in the family. That is why you're doing it. आप अपने आप के लिए कीजिए, आप दूसरों को जानने के लिए कीजिए, दूसरे लोग आपको जाने पहचाने इसलिए कीजिए. आवा मैम के डर से नहीं, हम लोग सीओ सर के डर से नहीं करते. हम लोग का जो मीटिंग होता हमेशा होता, एवरी डे. हम तो सुबह उठते वो मीटिंग के लिए, बट सुबह का टाइम तो और भी ठंड लगते, फिर भी कैमरा ऑन रहते. सो व्हाट, हम नाम से एक एक को पहचानते वहां पे. व्हाई? बिकॉज वी इंटरैक्ट. इंटरैक्शन बहुत जरूरी है. सो हमारे ऑन पैसिव भी यही है, इंटरैक्शन. हमेशा जो सीओ सर बोलते ना, स्टे प्लग्ड इन, बी एक्टिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बी एक्टिव? Be active in everything. The current situation allows us to do things what we need to do. Our current situation is that we need to go step by step, then we get to know people. हम लोग जानते पहचानते. I'm sorry, हम इंग्लिश हिंदी दोनों, सिर्फ बंगला बाकी रह गया इसमें, खिचड़ी पका के दे रहे. So I'm sorry, but please आप सब लोग से क्या बोलते हैं, विनती है, आप लोग एक दूसरे को जानिए पहचानिए अच्छी तरह से. Get to know each other, then only you will grow. Otherwise कोई अगर किसी को नहीं देखते ना, हमेशा आके आपको कैसे लगेगा? आप एक ओ कनेक्ट कीजिए, अपना ओ कनेक्ट. वहां पे सिर्फ ब्लैंक्स देखते, सिर्फ नाम देख रहे, किसी को नहीं देख रहे, तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना. नहीं लगेगा. दिस इज सबके हालत ठीक नहीं है, दे आर अनकंफर्टेबल पोजीशन, बट थोड़ी देर के लिए जब भी आए एक जगह बैठ जाइए, सो दैट यू कैन पुट अप. सो व्हाट, आप अपने घर पे हैं, बाहर तो नहीं. आप अपने घर पे हैं, सो घर का तो हालत सबका, हम लोग का सबका वो क्या बोलते, अनटाइडी रहते. सो व्हाट, बट गेट टू नो द पर्सन. अभी देखिए जो ये मैडम आई हैं, कृष्णा सिंह, उनको तो हम नहीं पहचानते थे, बट अभी एक फेस देख लिया. मिस्टर क्या बोलते हैं, मिस्टर पटेल, उनका भी फेस देख लिया. एटलीस्ट आई नो दैट आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन, नॉट टू द वॉल्स. मिस्टर मान सिंह है,
ओके, मिस्टर बिरेंद्र है। सो वंदना को तो हम जानते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पुट अ फेस टू वंदना. So it is that way. There are so many people over here. I mean, why do you want to come on Oak Connect when you don't even want to interact? किसी का साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, किसी का कैमरा नहीं ऑन कर सकते. ओके, क्यों नहीं ऑन कर सकते? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए दैट सॉरी आई कांट पुट माय कैमरा ऑन टुडे बिकॉज आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम. जो हम लोग बोलते. अगर किसी का शोर शराबा होता तो माइक ऑफ कर दीजिए so that others can think. But anyway, what to say? I mean, you're all. I'm sorry. आप लोग सब लोग grown ups हैं. No, ma'am. No, ma'am. I am very. This is not call for a fire. This does not. हाँ, No, बोलिए. I am not. No feel ऐसा कि आप मतलब आए तो हम लोग इसलिए करते हैं. थोड़ा हंसी में हो जाता है, लगता है आप बड़ी बहन है तो हम लोग थोड़ा रेस्पेक्ट करते हैं और भाई जी भी ऐसा रहता है. करना चाहिए, बट आप लोग को हम बोल रहे हैं यहाँ कितने आदमी है? 1 2 3 4 5 बस. और बाकी सब कहाँ गए? थोड़े से वो नहीं कहते, वो हो जाते स्टैचू जैसे फील करता हूँ. well, क्या बोलने का. हेलो रखिए मंच. नो प्रॉब्लम. हेलो. यस हेलो. यस सर कभी हेलो सर, कभी हम आपके एरिया में आ जाए तो हम आपको पहचान लेंगे, या कभी गेट टुगेदर हो गया तो यहाँ यदि हम No, you don't need to recognize me. I need to recognize you. Okay. हाँ, अगर आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे रहेंगे तो यहाँ तो हम लोग हंसी मजाक करने के लिए आते हैं. यहाँ तो कोई क्या बोलते कोई क्लासेस नहीं चल रहे ना. This is no classes, no classroom. We are not students. We are come as friends and as a family. Right. So to interact with each other. So if we cannot interact with each other, how can we go forward? सही बोला कि या गलत बोला? आप लोग बोल दीजिए. हम सही है मैम. सही है मैम. हेलो. हाँ, बोलिए मैम. ऐसा है, यदि हम कहीं भी हैं, आपके एरिया में आ जाए या बॉम्बे साइड में चले जाए, जहां भी जाए, तो कम से कम अभी हमारा फेस से अवेयरनेस रहेगा तो हम वहां रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद में आपको तुरंत पहचान लेंगे कि ही इज मिस्टर अशोक साकिया जी, शी इज वंदना मैम, आयवा मैम. सो और मजे की बात तो ये है, अभी आप जैसे ठंडी वगैरह बोल रहे हैं, उधर यूके और यूएसए में तो बहुत जम के ठंडी चल रही है, फिर भी वो सारे के सारे अपना फेस रिकॉग्निशन दे के सभी मीटिंग में आते हैं और रात में भी आते हैं और आ ही रहे हैं ऑलरेडी. ये फेस रिकॉग्निशन से समझो कोई एक पार्टी हो गई, उसमें अपन सबके सब आएंगे तो उस वक्त हम बोलेंगे अरे भाई आई एम मिस्टर पाटिल, क्योंकि फेस तो किसी का देखा नहीं है. मैं पाटिल हूँ जी, वो वंदना मैम के मीटिंग में आता था, वो पाटिल हूँ मैं. आई हैव टू से लाइक दिस. तो क्यों ना अभी से अपन बाय वर्चुअल कम्युनिकेशन शुड बी बेटर बनाने का. आई एग्री विथ यू. आई एग्री टोटली विथ यू. ओके. ओके. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. नहीं, अच्छा लगता है मैम. ये कुछ नहीं, वो तो इशू रहता है ना, कोई डर है ना प्यार है. ये प्यार है मैम, इसलिए कह देता हूँ. ऐसा नहीं कि हमारी दीदी हमें डांटेंगी. ये क्या है, ये तो अपना वर्चुअली प्यार है. सुनिए, दीदी का डांट से कुछ मत कीजिए, अपने आप के लिए कीजिए. नॉट कोई दीदी या दादा डांटेंगे हमको अच्छा लगेगा. नो, दैट इज नॉट नाइस. दीदी को भी अच्छा नहीं लगता हमेशा बोलने के लिए, बिकॉज हम नहीं चाहते. आप लोग जानते हो ये रिकॉर्डिंग हो रही, कोई ना कोई ऑफिस में देख रहा. अगर देख रहे हैं तो
मेरे लिए कुछ नहीं, आप लोग के लिए इट इज अ बैकवर्ड थिंग. व्हाई? Because they are noticing, oh, Sultanpur, they're having a connect, but half the time their camera is off, they don't like to come on. So, I mean, Ash sir has given us such a beautiful platform. We are not making the best use of it. So इससे ज़्यादा क्या बोलूं? Thank you so much. Back and over to you. Oh, I don't know who's the co-host today. थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा और आपका आशीर्वाद मिला, आप मंच पर आए। बहुत ही, मैं तो कभी से इंतजार कर रही थी, लेकिन थोड़ा होस्टिंग करने में बिजी हो गई, ध्यान नहीं दे पाई, तो उसके लिए सॉरी। और बहुत ही नहीं, अच्छा अच्छा हुआ नहीं ध्यान दिया, क्योंकि चुपचाप बैठ के हम देख रहे थे। I have कम से कम बात पता तो चली। 15 minutes मिस्टर अशोक बोल रहा, ओ वंदना मैम जो बोला, जो अवा मैम आ रहे इसलिए उसके डर से, अवा मैम का डर से कुछ भी नहीं होता। Who is अवा मैम? Nobody. You count, not me. I'm just coming as a friend for y'all. Yeah. Okay. Thank you. कहने के लिए 27 रहे हैं और कैमरा 5-6 लोग का ही चालू है। अशोक साक्या बोले कि बहुत ठंडी पड़ रही है और मैं बोली कि जब तक प्रेजेंटेशन देना कैमरा ओपन किए रहना, तो वही बोले कि ठीक है मैं करता हूँ। तो वो तो जो बात था वो मैम को पता चल गया, मैं क्या बोलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी यूट्यूब पे हम डालते हैं तो सबका कैमरा बंद रहता तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अपना काम है, बोल देते हैं, किसी से इन लोगों का मर्जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में हमारी प्रिंसिपल, हमारी गुरु, हमारी, या हम कुछ भी कह लें, परमात्मा के रूप में या देवी के रूप में आकर देख के हम सभी को ध्यान देती हैं। कहीं कुछ गलत होता है तो उसका हम सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी हम सब सीख रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं। इतना दिन से हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सब फाउंडर हैं, तो जब भी अपना 2 शब्द यहाँ पर रखते हैं तो कैमरा ओपन करें, ताकि हमको भी पता लगे कि कौन है, क्योंकि एक नाम से कई लोग रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बिरधी सर जी आए हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर, और हैप्पी न्यू ईयर सर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। और थैंक यू सो मच सर, आप मंच पर आइए, आपका मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मेरे को मंच पे बोलने का मौका दिया, बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अभी आना तो पहले चाहता था, लेकिन हुआ क्या, आज वो क्वेश्चन आंसर सेशन था ना, तो तभी उसमें अभी थोड़ी देर पहले ही उससे निकला, तो बाद में फिर मैं लिंक को निकाल के तो यहाँ पे आया, तो देखा सभी अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज और जहाँ पे हैं, और बहुत अच्छी डिस्कशन की होगी। जैसे आपने ऊपर लिखा है करंट सिचुएशन, तो उसके ऊपर डिस्कशन किया होगा। और आप सभी ने जो करंट सिनेरियो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सब फ्रंट लाइन वॉरियर हो ऑन पैसिव के, दिन रात एक किए हुए हो सभी, तो कोई बात छोड़ी तो नहीं होगी। मैं सुन नहीं सका क्योंकि मैं तो अभी एंट्री हुआ हूँ और आपने मेरे को बुलाया। तो करंट सिनेरियो पे जो मेरी जो रिस्पॉन्डेशन है, जहाँ जो मैंने देखा है, वो यही है। ज्यादातर लोगों को यही आज जैसे मैंने उसमें देखा, तो एक लेडी थी वहां पे, बोल रही थी मैं इससे 50 करोड़ रुपया कब तक कमा सकती हूँ ऑन पैसिव से। तो ये तो ऑन पैसिव तो खुली किताब है ना, अगर तो कोई बैठा रहे वो भी कमाएगा, लेकिन अगर किसी का कोई टारगेट है तो उसको फिर अपने पर्सनल एफर्ट उसमें डाल देने चाहिए, तो कभी भी ले सकता है वो कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। क्योंकि बहुत ही क्या बोलते हैं ना, इतना आसान काम नहीं मिला होगा किसी को भी
भी वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी अपने को डेवलप कर ले, जितना मर्जी वो कमाई कर ले, तो इतना मुश्किल है ही नहीं है जी। हाँ, बस समझने की जरूरत है, क्योंकि सबसे होता क्या है, हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन आपके पास ही में हीरा पड़ा हो सकता है आप उसको नेग्लेक्ट कर दो और बाद में मालूम पड़े। मैं तो जहाँ पे 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए गया था, लेकिन 50 करोड़ का हीरा तो मेरे पास ही पड़ा था, जो वो फ्री में मेरे हाथ में ही था। तो लेकिन उसमें उस हीरे तक पहुंचने के लिए आपने विश्वास नहीं किया, कभी कभी विश्वास ही नहीं होता इतना भाई आसान भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए लेकिन आदमी बोलता है शायद बहुत ज्यादा मेहनत मेहनत करने से शायद बहुत रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है, लेकिन आज का सिनेरियो डिफरेंट है ना। जैसे लीवर की खोज हुई, लीवर क्या किसको बोलते हैं भाई, एक बहुत सा बड़ा पत्थर है, उसको आपने ढकेलना है, आप हाथों से नहीं ना तो उठा सकते हैं ना ढकेल सकते हैं। एक लीवर की मदद से आप उसको अपनी दूसरी जगह पे कर सकते हैं। जो हमारे घर में आपने देखा होगा, जो हमारे वो वाटर पंप होते हैं, उसमें एक बोकी डली होती है, एक सरिया होता है बीच में, उसमें उसको देखो आप, अगर आप सीधा उठाएंगे नहीं उठा सकते, लेकिन उसमें एक हैंडल लगा होता है, बड़े आसानी से उठा पाते हैं आप। ऐसे ही इसी लीवर को ही डेवलप करते करते हमने क्रेने डिजाइन की है, जेसीबी डिजाइनिंग की है, तो आप बड़ी आसानी से उसको उठा लेते हैं। लेकिन वो ड्राइवर क्या करता है, वो फिजिकल एफर्ट करता है। छोटे छोटे लीवर हैं वहां पे, उनको वो उसके हिसाब से वो सीख लेता है, उसको दबाता है तो वो काम हो जाता है। तो जहां पे भी वही जो हमारे उससे भी आगे की उसको भी कंट्रोल करने वाले जो लीवर हैं, जिसको हम माइंड बोलते हैं, वो माइंड क्या होते हैं, वो अपने मशीन को दे दिया है, वो माइंड दे दिया है, जो ह्यूमन माइंड है, मशीन को लर्न कर दिया, उसमें दे दिया है। उसको हमको रोबोट भी बोल सकते हैं, उसको हम वो कंप्यूटर से चलने वाली कार भी बोल सकते हैं, उसमें किसको जिसको हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो दे दिया। अभी वो हमारा काम आसान हो गया। हम बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े पत्थर उठा के, बड़े बड़े दरख्त, बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा ना अभी हाईवे बने हैं तो बहुत बहुत बड़े जो पेड़ हैं उनको जड़ से ही उखाड़ दिया उन्होंने, सीधा जड़ से निकाल ही लिया। नहीं तो पहले क्या होता था, ऊपर से काटते थे, फिर उसकी जड़ें खोदते थे, वो उसको बहुत से लोग मिलकर रस्से बांध बांध के खींचते थे। अभी क्या हो, अभी मैन पावर की जरूरत ही नहीं, मशीनरी ही इतनी बड़ी बड़ी आ गई है। तो उसको मशीनरी को भी ऑपरेट करने के लिए और आसान बनाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ के आगे काम किया जा रहा है। यही अब हमारा जो करंट सिनेरियो है, इसी को ही लेके और पैसे आगे बढ़ रही है, और सभी का काम आसान करने के लिए जहाँ आई है। उसका जो पहला नाम आपने पढ़ा होगा, और क्या बोला उनको, ओबीएस। ओबीएस का मतलब था ऑन पैसे बिजनेस सोल्यूशन। किसी का भी कोई भी बिजनेस है उसको वो सोल्यूशन देने वाली है, कोई भी बिजनेस है किसी भी तरह का। इसीलिए सभी बिजनेस की वो माँ कहलाने वाली है। ऑन पैसे बिजनेस मदर ऑफ ऑल बिजनेस, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो उसकी मदद करेगी वो। जैसे जो हमारी माँ मदर होती है, हम बचपन में हमारी मदद करती है हमको डेवलप करने के लिए, ऐसे ही ऑन पैसे सभी की मदद करने वाली है उसके बिजनेस को डेवलप करने वाले की। और जो करंट सिनेरियो है, जैसे मैंने बात की थी, वो रेवेन्यू मांग रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कभी अलग अलग तरह से ट्विस्ट करके थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन करते हैं, वे सीधा नहीं पूछने वाले। कभी कोई अपने लड़के की शादी की बात करता है, कभी कोई बोलता है मैं एक घर लेना चाहता हूँ, कभी कोई बोलता है मैं पूरी दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। सीधा नहीं मांगते, लेकिन टारगेट तो वही है ना जो सभी के मिल रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं करंट सिनेरियो के माध्यम से हमारा जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ, जो अपन हमारा पॉप है उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ वो क्या है, दिस इज लास्ट एक्सटेंशन। अगर लास्ट एक्सटेंशन है, और दूसरी बात ये है वे आपने अपनी पॉकेट में हाथ नहीं डालना है, तो इसका मतलब क्या है, आपको आपको रेवेन्यू आने वाला है। सीधी 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 बात यही है, क्योंकि अगर आपको रेवेन्यू आएगा तभी तो आप वो सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे नेक्स्ट मंथ की, फरवरी की। अपनी पॉकेट से तो लेनी नहीं है, वो तो आप कर चुके हैं, जो जितना करना है वो तो कर चुके हैं। अभी उसका भी लास्ट आ गया एक्सटेंशन का भी, तो इसका मतलब जो उसका लास्ट आ गया है तो आपका रेवेन्यू की स्टार्टिंग होने वाली है। वो स्टार्ट शुरू होने वाला है, वो लास्ट हो गया। तो ये भी हो सकता है 1-2 महीने के लिए, एक आध महीने के लिए हमको इतना रेवेन्यू आए कि हम अपनी आगे की सब्सक्रिप्शन पे कर सकें। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा ये मल्टीपल हो जाएगा, हमको जो क्या इनकम जनरेट होनी शुरू होगी। लेकिन ये कोई भी बात ऐसी नहीं है भाई कहाँ से शुरू होना है, कितना ज्यादा होना है। ये इसका तो प्रैक्टिकली जब ही होगा तभी पता चलेगा अभी किसी को कितनी ट्रैफिक मिल रही है। एक मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, जो तो डिपेंड करेगा वो पेड मिल रहा है या अनपेड मिल रहा है।
वो डिपेंड करेगा समय के ऊपर कैसा कैसा कैसी ट्रैफिक आएगी। वो अभी जैसे बोलते हैं ना होल्डिंग टैंक वाली है, और उसके बाद में जो टारगेटेड रहेगी, बाद में तो हमारा डोमेन आ जाएगा, उसको भी प्रमोट किया जाएगा, उसको भी उसके जरिए भी हम हमारी इनकम जनरेट की जाएगी, उससे भी लोगों को टारगेट किया जाएगा, जो लोगों को जो चाहिए वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जो करंट सिनेरियो जो है वो यही है कि हम जहाँ पे चाहिए थे, जहाँ पे जाना चाहते थे, वो वहां पर हम पहुंच चुके हैं। बस खाली हेलो 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 हेलो। जी हाँ, सर। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, सॉरी टू जी डिस्टर्ब। आई एम सोमेश्वर पाटिल फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। ये क्या हो गया है कि इसमें ये अपना ग्रुप है, इस ग्रुप में एक जो भी है, दिस इज ओ कनेक्ट, वी आर यूजिंग द ओ कनेक्ट, एंड ओ कनेक्ट इट इज ए मिक्सिंग अप टू ऑडियो एंड वीडियो। ये अपने कंपनी ने बनाया है, सर ने हमें दिया है। वी आर यूजिंग दिस एज ए 50%। और उसके जो बेनिफिट है, वीडियो ऑन करके जो अपन जो ये करते हैं, तो मतलब कि अपन फुल्ली इसको यूज कर रहे हैं। अपन वीडियो ऑन नहीं कर रहे, इसका मतलब अपन 50% इसको यूज कर रहे हैं। और मे बी दिस रिजल्ट विल बी पिकअप बाय आवर हैदराबाद ऑफिस और आवर टेक टीम कि भैया हमारे तो जो फाउंडिंग मेंबर्स है या यूजर्स है, प्लेटफॉर्म चला रहे हैं लेकिन उसको आधा ही यूज कर रहे हैं, बेचारे ऑडियो पे ही चला रहे हैं। तो ये और इसके बेनिफिट और भी बहुत सारे बेनिफिट है कि जैसे वर्चुअली कभी अपन मिल गए, जैसे मैं किसी के गांव चले गया और मैं अभी यहाँ पे अवेयरनेस हूँ कि दिस इज ए वंदना सिस्टर, दिस इज ए आयवा मैम, दिस इज मिस्टर रमेश कुमार। सो मैं अभी यदि उससे हैबिचुअल हो जाऊं तो मेरे को वहां वंदना सर मैम को पकड़ने को तकलीफ नहीं होगी, मैं इमीडिएटली पिकअप होऊंगा। यदि मैं वैसा नहीं रहा तो मैं सोचूंगा अरे भाई ये कौन है, ये रमेश सर है या कोई और है, कहीं मेरे को चीटिंग तो नहीं करेगा। सो ये मंच से एक ऐसा कुछ डिसीजन निकला है कि वी शुड ऑन योर यूज both the option of our O Connect product. Thank you, sir. Thank you. Any for mistake, please sorry me, and use it in all the meeting, whichever out platform, as a both audio as well as video. We are using only audio, not video. So let us go try to go on this. If not in a position, then we can use as a audio only. Okay, thank you, sir. हाँ थैंक यू, आपने अच्छा रिमाइंडर दिया है पूरे सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। लेकिन जैसे हम पगड़ी बांधते हैं ना, तो अभी जैसे लेट नाइट हो जाता है तो पूरे दिन पगड़ी अभी वो निकाल देते हैं अभी, तो ऐसा हो जाता है। तो जो हमारा ही नेचुरल लुक जो हमने फोटो में लगा रखी है वो बनती नहीं है, इसीलिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से हम फिर उसको वो क्या बोलते हैं ना, ऐसी सिचुएशन होती है शरीर की, वो इसीलिए वो उसमें आते हैं नहीं, मैं फोटो क्या बोलते हैं वो वीडियो में नहीं आ सकता हूँ, तो इसीलिए मैं वो उसको अवॉइड किया है। Okay, okay, sir. That's a problem. That's okay. No problem, sir. That can be Continue, acceptable. sir. Sir, आप कहाँ से हो सर? From where you are? आई एम फ्रॉम फगवाड़ा, पंजाब फगवाड़ा से। अच्छा अच्छा। नहीं, my friend on the same name. He is from Gondia. Name is same. Sir, continue. That surname. हाँ, okay. You continue, sir. You continue. Okay, sir. No problem. जी सर। और ठीक है, आपने अच्छा सजेशन दिया है। तो लेकिन अभी आपने देखा होगा जब भी हम दूसरे सेशन में होते हैं दिन में, जैसे राइड एंड शाइन का कल को होने वाला है, तो पूरा वहाँ पे वीडियो और ऑडियो का पूरा हम आउटपुट में पूरा बैठते हैं वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बार अरियान का सेशन होता है 6:30 बजे, तभी उसमें बैठते हैं, तो उसमें पूरा वीडियो और ऑडियो ऑन रहता है। लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है आपने बताया है, लेकिन कभी कभी जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं वो हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही दूसरे को भी देखना चाहते हैं, कभी ऐसा होता नहीं है कभी कभी। तो मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं डिस्क की मेरी को प्रॉब्लम है, ज्यादा देर बैठता नहीं हूँ, तो इसीलिए फिर मेरे को लेटना पड़ता है। मैं 3 महीने तो बेड में ही ऐसे ही लेटा रहा, लेकिन फिर भी मैं एंगेज रहा किसी भी तरह से, और सभी ने मेरे को सपोर्ट किया। तो जब भी एक बार बोले आप प्लीज आए, तो मैंने फिर आउट ऑफ द वे जाके
और तकिए वगैरह लगा के पीछे और बेल्ट वगैरह लगा के तो मैं उसमें वेबिनार में बैठा, तो बाद में उन्होंने खुद ही मेरे को बोला, सर आप कंफर्टेबल हो गए, आप अपनी वीडियो बंद करके भी आप बात कर लें, कोई बात नहीं, हम आपको देखना चाहते थे। थैंक यू। फिर वो तो मैं ऐसे ही, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 100% तो नहीं है। अभी मैं 100% ना तो वीडियो में आता हूँ, ना ही 100% ऑडियो पे ही रहता हूँ। वीडियो में भी आते हैं, और जैसे दिन होता है तो फिर तो हम तैयार ही होते हैं ना। अभी मैं अगर इसमें आऊँ तो वो ऐसी शक्ल देख के आप बोलेंगे, आप कहाँ से आ गए हैं उठ के, आपको कुछ मैनर नहीं है। आपने ऐसी अगर शक्ल बना रखी है, तो कम से कम ऑडियो से आता है, वीडियो कौन की है। तो ऐसे फिर यही कमेंट आपका वो दूसरी साइड में चला जाएगा। तो वैसे भी आपने अच्छी सजेशन दी है, तो मैं इसका ध्यान रखूंगा आगे से। तो थैंक यू, थैंक सर यू। सर 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 मैं एक बार पंजाब आया था, पंजाब से पटियाला आया था उधर, तो वहां पे जो पगड़ी पे दिन में मैंने सभी को देखा, जितने भी थे पंजाब पटियाला में, और दूसरे दिन बेचारे सबके सब नहा रहे थे, तो मैं पहचानना मुश्किल कर दिया कि मैं कल किन भाई साहब से मिला था। वो पूरे जब बाल निकाल के जब नहा रहे थे, अरे मैं बोला कल कौन से पाऊजी से मिले थे अपन, हेलो तो बड़ी हेलो सोमेश्वर क्रिटिकल सर, कंडीशन हो गई। हेलो एक्सक्यूज ओके मी। ओके, सॉरी सॉरी। जी सर, टाइम कम है और हाँ, हाँ। ओके, थैंक यू वृद्धि सर, आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया और माइंड ब्लोइंग आपकी करंट सिनेरियो के ऊपर शेयरिंग थी। और हाँ, हाँ, मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, अगर कोई भी किसी भी सिचुएशन में बात कर रहा है, तो उसको बीच में टोक के ऐसा सजेशन मत दें, उसको साइड में जी रखें। जी बीच में टोकेंगे तो वो एकदम से इंसल्ट फील होती है और सामने वाले आदमी को। भई अभी आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, जो आपका ध्यान ही कहीं और पे है, तो मैं क्या बताऊँगा जहाँ पे आके, है ना फिर? तो ऐसा लगता है मेरी बेइज़्ज़ती हुई है, जहाँ पे इंसल्ट की गई है। तो ऐसा मत करें, कभी किसी को कॉन्फ्लिक्ट मत करें, बाद में आएँ, अपने हिसाब से उससे बात करें। तो अच्छा लगेगा। तो जी आप जी मैच्योर आदमी हो, इसमें ऐसे बीच में टोक के किसी को बात करना अच्छा नहीं है, और मेरे को एकदम भी अच्छा नहीं लगा है। और इसके बिल्कुल बाद बिल्कुल में शायद उसके लिए मैं ऐसे कभी भी ऐसे मंच पे आना नहीं चाहूँगा, अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट करेगा बीच में। बाद में बता सकते हैं, पहले बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, ऐसे बीच में बोलेंगे, यस तो ये भी कोई बहुत सीनियर सिटीज़न वाली बात नहीं है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। विरदी सर, आई लव यू। और मैं उनकी तरफ से, सोमेश्वर पाटिल की तरफ से मैं हार्दिक क्षमा चाहता हूँ। और उनको मैं एक्चुअली हमारे जितने भी भाई हैं, मैं सबको पहले बोलता हूँ कि बीच में कोई भी अपना माइक अनम्यूट ना करे। हम सबके पास जाते हैं, सबको याद करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं और सबका बोलने का मौका भी देते हैं। तो बीच में प्लीज माइक ओपन करके ना रखें या ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी जो बोले तो मैं उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आप ग्रेट हैं और आप एक सिद्ध पुरुष हैं और समझदार भी हैं, वो भी आपके भाई हैं। और मैं उनकी तरफ से, अपने इस टीम वर्क कम्युनिटी मंच की तरफ से आपको तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। आपका छोटा भाई समझो या बेटा समझो, उसकी तरफ से। और मैं सभी अपने भाई और सिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीच में किसी का पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद ही जिसको कुछ बात कहना है, सजेशन देना है, हैंड रेज़ करें, नहीं तो हम सबके पास जाते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। और आप सब समझदार हैं, कोई ऐसे नहीं है कि जिसको कुछ हमें बताना पड़े, क्योंकि आप सब सभी सेशनों पे जाते भी हैं और सबका रूल और रेगुलेशन मालूम है। तो आई होप कि विधि सर
आप हमें क्षमा कर चुके होंगे। मैं इसी आशा के साथ मैं आपको दिल से फिर से प्रणाम करता हूँ कि आप हमारे सीनियर से सीनियर और मैं आपको बहुत ही लाइक करता हूँ सर और लव यू। मेरे पास शब्द नहीं है आपको करने के लिए सर। तो मैं शोषर पाटिल सर को भी एक बार इस चीज़ से अवगत कराऊंगा कि सर प्लीज और हम सबकी बात सुनते हैं और किसी को भी ऐसा अगर ऐसा लगता है कि हमें बोलना चाहिए तो हम उनको मौका देते हैं और आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, समय कम है, हम आगे बढ़ते हैं फिर लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो लव यू ब्रदर। और मैं अपना थोड़ा परिचय देता हूँ। टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आए हुए हमारे सभी अनपरिचित फैमिली के सदस्य, मैं रमेश वंदना सिंह सबको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। कितने सौभाग्य की बात है कि हम सब एक मंच पे आते हैं, हम सब भाई बहन हैं और ये हमारा परिवार बड़ा अनोखा है और बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके सब आते हैं, क्योंकि ठंडी का भी मौसम है और हम चाहते हैं इस आनंद का आगे इस समय का आनंद लिया जाए और जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। कोई किसी के प्रति कोई किसी प्रकार का माक मलाल न करे और इसी कड़ी में मैं अपने प्रथम जिसको मैं मातृ रूप में देखता हूँ, हमारी आभा मैम को मैं रमेश वंदना की तरफ से नए साल के शुभकामना उनके पूरे परिवार को, जो उनका प्यार भरा आशीर्वाद हम सब इस टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर मिलता है, ये आपका परम सौभाग्य है। सोचने की बात, आप जरा गौर करके देखिए कि इतने डेलिकेटेड हैं, इतने आपके बीच में अपना समय निकाल करके बैठती हैं और मैं तो अपने उनके मातृ रूप में देखता हूँ, एक शक्ति के रूप में देखता हूँ और उनका आशीर्वाद पाता हूँ तो विभोर हो जाता हूँ कि देखिए एक माँ अपने बच्चों को कैसे देखती रहती है और बीच-बीच में उसको गाइड करती है। कितनी खुशी की बात है। हम सबको प्यार भी देती हैं, मार्ग भी बताती हैं, सजेस्ट भी करती हैं, डाँटती भी हैं और उनका डाँट इतना प्यारा, इतना मीठा रहता है कि हमको एक एक रास्ते पे चलने के लिए आशीर्वाद के रूप में अग्रिम करता है और मैं उनका तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी माँ के रूप में बनी रहें और उनका दिल इतना बड़ा रहे कि अगर पूरा मेरा अनपसी परिवार भी समा जाए तो कम पड़े। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको इनवाइट करूँगा। फटाफट 2-2 मिनट की शेयरिंग, आज का जो फीडबैक है उसको हम ज़रूर सुनेंगे। तो प्रीति देवी मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आपका स्वागत है। प्लीज 2 मिनट समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। वेलकम है मैम। थैंक यू रमेश सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए सर। और पैनल पे यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं मैं उनको नमस्कार करती हूँ। और सर बहुत अच्छा सर सेक्शन चल रहा है, सबकी शेयरिंग सुनी सर, बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे दिल खोल के सब अपनी शेयरिंग करते हैं और बहुत अच्छा लगा सर। और
एक्चुअली सर हमारे यहाँ पे ना गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनको भी सुना रही थी यहाँ पे ऑन पैसिव के बारे में, और मैं सर उनके साथ ही बैठी हूँ। तो सर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, और नए साल की मैं सबको मुबारक देती हूँ, और आने वाला जो हमारा ये जो साल शुरू हुआ है उसमें हमारी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, और सर ऐसा ही थैंक यू। जो भी इस साल में जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो सारी इधर पूरी हों सर। बस सर मैं भी इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लवली प्रेजेंटिंग। आपने बहुत ही अच्छा समय को ध्यान में रखा, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। सावित्री दास मैम, सावित्री दास मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, अनम्यूट योर माइक प्लीज। ओके, शायद वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। हम नेक्स्ट चलते हैं। सहिंसा बेगम मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर। ओके, हेलो। शायद वॉइस हाँ सर। यस सर थैंक यू सर, मुझे ह्यूमैनिटी फॉर टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच। ओके सर, रुकिए। हेलो। यस मैम। थैंक यू सर, मुझे ह्यूमैनिटी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे इनवाइट करने के लिए। मैं आज के होस्ट और हमारी गेस्ट आभा मैम को मैं प्रणाम करती हूँ, और हमारे वंदना मैम, रमेश सर और वंदना मैम को मैं थैंक्स बोलती हूँ, जो कि उन्होंने इतना अच्छा मंच बनाया, जो कि हमको कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सर, हरपुल सर, सभी को मैं अपना थैंक्स बोलती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है, और मैं मेरा अपना परिचय नहीं दी हूँ। माई सेल्फ सहिंसा बेगम, उड़ीसा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट, इंडिया। मैं आज का टॉपिक करंट सिचुएशन। तो सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा रहा। हरपुल सर ने बहुत ही अच्छे से हमारे ऑन पैसिव के बारे में हम बहुत ही अच्छे से बताया कि हमारे ऑन पैसिव जो है समुंदर के बराबर है, जितना भी उसके बारे में बोलोगे उतना भी कम ही है। और हमारा जो 2023 जो गया साल, उस साल में जितना हम बहुत सारे गुड न्यूज हमको मिला, और धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाते हैं, और 2024 में हमको बहुत ही अच्छा हमको और भी गुड न्यूज मिलेगा। और ऐसे ही हम सब अपने धीरे धीरे अपने लाइफ हमारा चेंजिंग होते जाएगा। और बस सर मैं इतना ही बोल के अपना वाणी को मैम, थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद। आपने समय का ध्यान रखा, और मैं यही फिर से एक बार आग्रह करूंगा समय का ध्यान रखते हुए, ताकि हम सबके पास पहुंच सकें। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। और एमडी उमर अली, प्लीज कम ऑन द स्टेज। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है।
जी सर, गुड इवनिंग। सभी को हमारे हार्दिक अभिनंदन और जितने भी पैनलिस्ट में हैं सभी को, और होस्ट जो भी हैं। सच मायने में ये जो ऑन पैसिव है ये हमको दिन दूनी रात चौगुनी की सीख अता देती है, हमें आगे बढ़ने की इस्लाह देती है, जिससे कि सर मैं ऑडिबल सर? हेलो, हमें सुन पा रहे हैं सर? ओके ओके यस ओके। सर, और आप लाउड एंड क्लियर अमर अली सर। थैंक यू सर, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। तो जैसा कि है आज हमारा 360 वेबिनार है, तो इसमें हम जुड़ेंगे, सब कोई कोशिश करेंगे और यहाँ जुड़ के हम देखेंगे, आगे भी जुड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज 360 में जुड़ पाए नहीं पाए, जुड़ेंगे जरूर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कंटिन्यूअस रखें। कंटिन्यूअस, कोई भी चीज का कंटिन्यूअस ना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम एक दिन आए दूसरे दिन ये प्लेटफॉर्म में नहीं आए तो फिर वो अलग होता है। वो अगर आप कंटिन्यूअस जुड़ेंगे तो यहाँ से डेटा जो है ना, आपका जो डेटा आप जुड़ते हैं तो ये डेटा जो है ना कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये हमारे अनपैसिव में ही जा रहा है, और यही डेटा आपको फिर लौटा के दिया जाएगा वो कॉइन के रूप में। तो फिर इसका जो रिजल्ट है ना, जितना आप जुड़ पाएंगे, जितने मतलब कि वेबिनार से हो या तो ओ नेट में हो या इकोसिस्टम में हो, जैसा भी हो, दिन में जितना भी वक्त मिले आप यहाँ से जुड़ जाएं, तो सच मायने में आप देखेंगे कि आंखों देखी हाल होगी, बहुत नजदीक ही होगी वो दिन कि आप अपने पॉकेट तो भर पाएंगे, अपने वॉलेट पूरा पूरी भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वॉलेट भरने के साथ साथ यहाँ जो ज्ञान का बंटवारा होता है, एक दूसरे का ज्ञान का समन्वय होता है, हम लेते हैं देते हैं, तो ये तो फ्री में है ना, मुफ्त में है। इसके लिए हम हमारे सर एस मुफारे को ग्रेट सलाम भेजते हैं, दुआ करते हैं कि मालिक व मौला तुम उनको सही सलामत रखो। और उन्हीं के जरिए से हम आज एक छतरी के नीचे हैं, और सारे जितने भी हैं एक छतरी के नीचे ही हैं, और सभी का धर्म एक ही है, वो है वन पैसिव। इसलिए हम कोशिश करेंगे आइंदा कि हम सबको भूल जाएं, सब जो गिल्टियां हैं, जी गलतियां हैं, गिल्टी हैं, सबको भूल जाएं, और हम समाज का एक पुनर्गठन करें। और इसी से हम आर्थिक तो आज़ादी आने वाली ही है, और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको हम सहायता करेंगे, जो नैतिक रूप से पिछड़ा है उसको भी हम परोक्ष रूप में सहायता करेंगे। इसलिए हम अपने समाज को उन्नत से उन्नततर ले जाएंगे, और हम ही एक एक दिन ऐसे होंगे कि सब लोग ताकेंगे, झांकेंगे और बोलेंगे कि देखो भाई वो अनपैसिव का फाउंडर जा रहा है, देखो हमको भी मौका मिला था लेकिन हम नहीं गए थे, हमने उपवास किया था। आज देखो उनका क्या रवैया है, कैसे चाल है, कैसा चलन है, देखो वो इतना हेल्प करता है, गरीबों को इतना खिलाता है, वहाँ स्कूल खोल दिया है, वहाँ यूनिवर्सिटीज लगा दिया, वहाँ हॉस्पिटल लगा दिया है। तो सच मायने में आप एक दिन होगे जो एग्जाम्पल होगी विश्व के सामने, जैसे कि आज एग्जाम्पल हमारे एस सर हैं, उनके फैमिली है। तो थैंक्स अ लॉट सर। और अपना आईडी, अपना पासवर्ड किसी को ना दें, अपने कॉपी में सेव करके रखें, और बार बार उसको दिन में जितनी बार हो कोशिश करें उसको इंटर करने का, खोलने का, वेबिनार अटेंड करने का। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन। थैंक यू सर, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद आपकी वैल्यूबल शेयरिंग। मैं चाहूँगा तो अपने Hello, am I audible? Thank you so much, sir, for inviting me. And first of all, I am so surprised because I see here Rama ma'am. Most welcome, ma'am. And wait a minute. Okay. Now I am audible. Okay, okay. So I want to say just I'm so excited because I see Ava ma'am, and I really happy and I'm so impressed. Hello ma'am, Happy New Year ma'am. Or I'm Happy Siri New Singh. Year to I'm you from too. Gulzarpur, and currently I'm staying in Mumbai.
So today topic is current situation. I'm not talk about topic. I'm just here see Abha ma'am. So I can't wait. I think so. I go and wish Happy New Year. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much you. for coming to this platform. Thank you, Thank Siddhi. you so much. Thank you so much, and a happy new year to you and to your family and to everybody here. Happy New Year. And let's start the new year on a very good note. It doesn't matter who says what, we can always overlook. You know, sometimes you get good and the bad, but we have to keep that in mind and move forward. Okay? So thank you to all. And thank you, Siddhi. ओके, थैंक यू आपकी वेलकम से। और हम इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में मनराज, ओके, वन सेकंड, सिद्धांत सिंह, अनम्यूट योर माइक। Okay, thank you. Am I audible? Yes. Okay, so my name is Siddhant Singh and I am from Lahia, UP Sultanpur. Currently, I am staying in Mumbai for an education purpose. And here I am seeing Eva ma'am. Eva ma'am, Happy New Year. मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए अपने इस साल को बेहतर बनाने के लिए। Happy New Year to you too. Our blessings always on you and your family and everyone. Okay, so thank you so much for all the love that I get from बस all आपका of आशीर्वाद you. चाहिए ताकि मैं इस साल अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छे मार्क्स ला सकूं। Sure, you'll do it. Okay. Okay, so thank you. ओके ओके ओके, हम कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे बीच में सुमन सिंह, प्लीज वेलकम। कृपया समय को ध्यान में रखते 1 मिनट की आप शेयरिंग आप देंगे। सुमन सिंह प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुमन दिनेश सिंह, ओके। यास्मीन बीवी, हेलो बीवी, यस हेलो सर, यस यस थैंक सुमन जी बोलिए। यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं सभी को मेरा नमस्ते है। और मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ आभा मैम को। आभा मैम को हैप्पी न्यू ईयर, और सब परिवार सहित अपना मतलब उनका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सुमन सिंह यूपी अम्बेडकर नगर से। और आभा मैम, आप रेखा मैम से तो आप काफी बार सुन चुकी होंगी। मैं वही सुमन सिंह हूँ, रूबी सिंह की मदर एंड डॉटर जो रेखा मैम बोलती रहती हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आभा मैम से, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतना सबको बोलते बोलते कम से कम कुछ लोग तो लाइन पे आना शुरू हुए हैं। थैंक यू सो मच आभा मैम, थैंक यू। थैंक यू सुमन, बट कुछ लोग माइंड भी करते हैं, ओके, एंड विच इज नॉट राइट। सो गुड एंड बैड, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। सो इसलिए हम लोग को आगे बढ़ने का बस, और कुछ नहीं। Many people will say everybody you cannot please, सबको please नहीं कर सकते हम लोग। So just take it with you know, अपने आप से ठीक हो जाएंगे सब। So slowly gradually, okay, and thank you Suman. थैंक यू मैम। ओके, हमारे बीच में कृष्णा सिंह मैम है। कृष्णा सिंह मैम, मेरी वाइफ आप तक पहुंचे तो मोस्ट वेलकम है आपका।
मंच पर। ओके, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नेहा कुमारी, नेहा कुमारी, ओके। सावित्री दास मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है। शॉर्ट एंड स्वीट 2 शब्द आप रख सकती हैं। सत्येंद्र नाथ सोनी स्वाइन, सत्येंद्र नाथ स्वाइन, मोस्ट वेलकम है आपका टीम और फॉर्म की मंच पर। ओके, राजविंदर कुमार, राजविंदर कुमार, मोस्ट वेलकम है आपका टीम और फॉर्म की मंच पर आपका स्वागत करता है। ओके, संध्या रानी पाती, संध्या रानी पाती, टीम और फॉर्म की मंच पर आपका स्वागत है। शॉर्ट एंड स्वीट 2 शब्द आप रख सकते हैं। ओके, मनोराजन साहू, मनोराजन साहू, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर। ओके, सत्यम कुमार विमल, मिस्टर सत्यम कुमार विमल, अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, बाबा जी चरण विश्वल, सर आप मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, अब हम कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो लमसम मुझे लगता है कि सबकी शेयरिंग हो चुकी है और मैं आज एक ही विनती है मेरी मातृशक्ति से, मैं आभा मैम को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबके लिए और मैं अपने लिए पर्सनल कि आज क्या मैसेज देंगे और हमारे लाइफ के लिए, हमारे निजी जीवन के लिए, और आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे बना रहे। मिस्टर सोमेश्वर सर, आपका हैंड रेस है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? 1 सेकेंड प्लीज सर, आप 1 मिनट में आप बोल करके अपनी बात पूर्ण करेंगे। हेलो हेलो, वेलकम सर। हाँ सर, आवाज आ रही सर? हाँ, यस मैंने सर। तो जब ही मैं बोल दिया था वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो कनेक्ट, और लास्ट में मैं सॉरी भी बोला था और ये भी बोला था कि नॉट इन कंफर्टेबल देन डोंट कम विद वीडियो। फिर भी बिरदी सर को मतलब बुरा लगा या इंसल्ट लगा, तो मैं तो उसी वक्त भी सॉरी बोल दिया था। अगेन आई गेट सॉरी फॉर दिस कि भाई मैंने इसके बारे में उन्हें बोला है। हालांकि वो भी ही इज ऑल्सो, आई थिंक बातों से ऐसा लगता है कि बहुत मैच्योर्ड है। चलो एनीवे, अभी अब सबको तो अपन खुश नहीं कर सकते। उस टॉकिंग कोई में ही बात मैंने नहीं है बोला सर, था कि भैया कोई बात नहीं है सर, वो ये हमारा परिवार है और हम समझ सकते हैं कि कोई किसी स्थिति में है, कोई किसी स्थिति में है और ठंडी
ठंडी का सीजन भी चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट मांग ली है, क्षमा मांग लिया है। और बात काफ़ी समझदार हैं वो और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हर्ट हुआ उनको, फाइन, अब क्या कर सकते हैं। और मेरा अग्रिम आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हम सबके पास जाते हैं तो आप जब आपको मौका मिलता है, जैसे ही चाहे एक एक मिनट से आप अपनी बात वहाँ पे रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सिस्टम भी फॉलो होगा और जो है बीच में, और इससे उसका एक नियम भी बना रहेगा और सबको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू सो मच ओके सर। सर, ओके ओके। अब मैं चाहूँगा कि हमारी आभा मैम, प्लीज, मोस्ट वेलकम टीम फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आपका पुनः 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 स्वागत है। मैम, लव यू मैम, मैं आपको मातृ रूप में देखता हूँ, लव यू। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मिस्टर रमेश सिंह, आप हमेशा इतना बड़ा चढ़ा के मत रखिए, बिकॉज आई एम ओनली ए ह्यूमन बीइंग। हम भी इंसान हैं, कोई भगवान नहीं। ओके, सो आप लोग इतना ये मत कीजिए। और दूसरी बात जो है, मिस्टर पटेल को शायद बुरा लगा, आई कैन सी इट ऑन योर फेस, बट जस्ट टेक इट, you know, he's senior, just take it thing. Yeah, he also, it hurt him because he was interrupted. किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है बीच में जो इंटरप्ट होते, तो अगर हमको कोई इंटरप्ट किया, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड एंड डू इट, बट कोई कोई रहते जो पसंद नहीं है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड कीप गोइंग अहेड। जो भी है आप लोग वैसे करके कीजिए, और इतना अपना दिल पे मत लगा के बैठिए जो हाँ मुझे ऐसे बोला। नो, नथिंग इज रॉन्ग विथ यू, नथिंग इज रॉन्ग विथ हिम। ही फेल्ट बैड बिकॉज he was trying to explain something and you told him to come on camera. Your duty should have been, as soon as he finished, then you could have told him, and his duty was to listen to you and go ahead. उन्होंने नहीं सुना और थोड़ा ये इतना सर्दी में थोड़ा दिमाग गर्म हो गया, सो अपने आप को गर्म रखेंगे। So it's okay, so don't worry about this, and we are all family members, so not to worry. ठीक है? So anyways, thank you all so much, and not for me, not for yourself, but do it for Mr. Ash. मिस्टर ऐश के लिए कीजिए आप लोग जो जितना भी करने का, एंड दिस शुड बी द ड्यूटी ऑफ द होस्ट एंड को होस्ट। होस्ट, फर्स्ट होस्ट, सेकेंड होस्ट, आई विल ब्लेम वंदना। हम वंदना को, क्योंकि पहले से आप जितना भी आएंगे, यू टेल देम you have to be on cam. If you are not, this is not the thing. We have to. यहाँ पे कैसे लगता है 24 sections हैं, 24 में सिर्फ 1 2 3 4 only. Where are the rest of the 20 people? So ये अच्छा नहीं लगता ना. So anyways, अगर कोई मानना नहीं चाहते, forget it. Don't bother. They will come around. They will, because ये बात हम बात करेंगे बाद में. Anyways, thank you all so much, and we will meet up again. Thank you, and we are all in it to win it. So take care, good night, and Subha Ratri. Okay? We are so in it to win it. We are so in it to win it. हम गर्व करता हूँ, ऑन पे शिफ्ट करता हूँ, हम ऑन पे शिफ्ट करते हैं. We are so in it to win it. Thank you. Good night. गर्व से करते हैं, ऑन पे शिफ्ट करते हैं. Good night, all brother sister. Good night. Good.
हरपुल राज सर, आपकी आवाज नहीं आई। Yeah, so in it 2 minutes. यस, वी आर सो इन 2 मिनट। हम गप से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं। Good night. हरपुल राज सर, आपकी वॉइस नहीं आया। Ashok sir, Satyan sir, good night. ओके, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। Good night. एक होस्ट तो निकल गए, एक रह गए हैं, क्या है सिस्टम? हाँ है सिद्धि।